गुड आफ्टरनून। छुट्टी के दिन भी आप लोगों को बुला लिया मैंने। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मेंटरशिप। और मेंटरशिप क्या होता है? अभी आप लोगों में से कई लोग मेरे साथ बूस्टर बैच में जुड़े होंगे। प्रोडक्टिविटी बूस्टर में कौन कौन था? केवल 4 लोग। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने ये 4 क्या चीज सीखी उसमें? प्रोडक्टिविटी बूस्टर में क्या चीज बदलाव आया? मैंने कुछ इसमें 5 टूल सिखाए थे, राइट? तो जैसा इसमें एक चीज दी हुई है, मैं पहले बताना चाहूंगा कि लाइफ में क्या होता है, कंटिन्यूटी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा? आप सबसे पहले आप बताएं। चलिए आप बताइए। डायरी आप नहीं कर पाते थे मैनेज, ठीक है। हम्म हम्म और उस पे आपने काम किया, अब आपको पता चल रहा है। अब क्या आप अपने दिन को परसेंटेज में बता सकते हो कि आज मेरा दिन इतना परसेंट रहा, इतना परसेंट रहा, यहां तक पहुंचे? एक दिन कैसा, वीक में कौन कौन सी, ऐसा लगता था कि हम 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ रहे हैं, अब एक्चुअली में पता चल रहा होगा कि हम कितना परसेंट पढ़ रहे हैं बेसिकली। सो ये आप में से अगर कोई प्रोडक्टिविटी बूस्टर के बारे में नहीं जानते हो तो ये बेसिकली आप लोगों के क्वेश्चन पे मैंने ये बैच बनाया था। बूस्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारे पास टाइम फ्रेम बिल्कुल लिमिटेड होता है। वी हैव वेरी लिमिटेड, हर किसी के पास 24 घंटे आपके पास भी हैं, मेरे पास भी, बिल गेट्स के पास भी हैं, और इस बार का जो आईएएस टॉपर होगा उसके पास भी हैं। लेकिन इस टाइम को हम लोग बड़े गलत नजरिए से देखते हैं। मैंने उसमें एक चीज सिखाई कि यूज टाइम को एक व्यक्ति की तरह लो, यूज टाइम एज अ पर्सन। तो किसी पर्सन को ट्रीट करते हैं जैसे, वैसे ही टाइम को ट्रीट करना पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर में मैंने सबसे पहले यही चीज आप लोगों को बताई थी कि आप किस तरह से एज अ टाइम ब्लॉकिंग मेथड, इमोशन ब्लॉकिंग मेथड और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अब टाइम जब आपके पास लिमिटेड है तो दूसरा तरीका क्या है मुझे अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाने का? दूसरा तरीका क्या है कि मैं वर्क डन बढ़ा दूं, WD अपनी बढ़ा दूं, यानी मैं कम समय में ज्यादा काम कर लूं, ज्यादा ओरिएंटेशन के साथ काम करूं, फोकस्ड रहूं, तभी मेरा जो है वो आउटपुट निकलेगा। सेम चीज हमने यहां पर किया। सेम चीज हमने क्या किया, कुछ टूल्स मैंने डेवलप किए। और टूल के हिसाब से एक होता है कि हम जब मोटिवेशनल लेक्चर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मेहनत से पढ़ाई करो, अंदर आग होनी चाहिए, जुनून, एक आध स्टोरी हो जाती है। बट एक्चुअली में लाइफ जो होती है ना, उस जुनून पे केवल नहीं चलती है, ठीक है? क्योंकि ये जुनून जो होता है वो जैसे नहीं, वो हायाबुसा गाड़ी होती है, तो हायाबुसा की तरह होती है वो। जैसे आप जब उसको स्टार्ट करते हैं, व्रूम व्रूम बड़ी आवाज करता है और बड़े टशन के साथ भी आप उस पर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसका एवरेज बड़ा खराब होता है। वो पता चला अंदर टंकी में तेल नहीं है, थोड़ी दूर गए, भैया धक्का देना। तो मोटिवेशन इज लाइक दैट। लाइफ जो होती है वो टूल्स पे चलती है। तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर में हमने टूल्स को डेवलप किया। टूल्स के हिसाब से, मतलब मैं कैसे देखूंगा, मैंने कहा कि बेटा आपका एक दिन बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे? आपके टाइम को बचाना चाहिए। कैसे? तो मेरा टाइम कौन किल कर रहा है मुझे नहीं पता। मुझे अपनी जिंदगी के 2 घंटे ऐसे निकालने चाहिए जो मैं, जैसे मैंने कहा कि अच्छी चीजों की हैबिट डालो, आपको बचपन से सिखाया गया होगा। कैसे और किसने किया? मैंने अपनी स्टोरी खुद बताई कि 1.5 महीने मैंने अपने अंदर क्या चेंज किए। तो अगर मुझे वो टूल्स पता चल जाए तो मेरे लिए वो काम करना आसान होगा। तो जो मेंटरशिप है बेसिकली, जो हम लोग मार्गदर्शन के नाम से लेकर आ रहे हैं, वो बेसिकली यही है। ये सभी अपने अपने बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम के, और खुद इसमें मैं इसको जो है NLP के साथ लेकर जा रहा हूं। सो मेंटरशिप इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। एक होता है काउंसलिंग और एक होता है मेंटरशिप। मेंटर का काम क्या होता है? आपको बताना कि ये चीज कैसे हो सकती है, ये चीज कैसे हो सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो अगर मार्गदर्शन जो है वो एक, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हमारा सबसे बड़ा एज होगा। मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी आपके दिमाग को पढ़ना मेरा काम है। और कई बार ऐसा होता है कि आप मुझे बिना कहे वो आपकी प्रॉब्लम मेरे तक आ जाती है, और मुझे पता होता है कि अगला स्टेप में ये प्रॉब्लम इसको होने जा रही है, और जो उसका सॉल्यूशन दे देता है वही हमारा काम आसान हो जाता है। तो इस मेंटरशिप के साथ आप जुड़े, और भविष्य में, जैसे इसमें एक मिस्ड कॉल है, आप मिस्ड कॉल पे एक फोन करें उसमें सिंपली, और वहां पर जो भी चीजें हैं वो आपको इसके साथ आपको मैनेज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पे। आज का सेमिनार हम शुरू करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? आईएएस बनने के लिए कितने लोग हैं तैयारी कर रहे हैं इस समय? कितने लोग करना चाहते हैं? चाहते वाले भी हैं? ओके, अभी क्या कर रहे हो चाहते में? अभी कहां हो? अभी स्कूल खत्म हुए हैं, कॉलेजेस खत्म हुए हैं, यू आर डूइंग जॉब। और वो छोटा बच्चा पीछे भी है, हाँ, ओके, आगे फर्स्ट ईयर। सो क्यों लगता है?
दोनों लोगों से बात करते हैं, ठीक है, पता होगा ये तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, बाद में बड़ा मेरे ऊपर इल्जाम लगे। जब पिछली बार मैं यहाँ सेमिनार लेकर गया तो बड़े इल्जाम लगे। क्या हुआ? कई बच्चों ने कहा कि सर आप वहां बड़ा हंस हंस के सेमिनार ले रहे थे, ऑनलाइन में आप नहीं लेते। ये कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर वहां बड़ा हंस हंस के आप सेमिनार लेते, बहुत एनर्जेटिक था, और आप जब कैमरे के सामने होते तो नहीं। मैंने कहा भाई देखो, बहुत साल बाद मुझे बच्चे मिल गए थे, तो एक एनर्जी बड़ी हाई रहती है, और वहां एक बंद कमरे में कैमरे के सामने मुंह करके उसी को डांटो, उसी को पुचकारो, तो समझ में नहीं आता है। तो चलो खैर आगे बात करते हैं। तो क्यों लगता है कि तुम्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? यहीं से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी आज। हाँ बोलो। उनसे तुमने ले फ्रेंचाइजी ले रखी है? अच्छा हाँ, अभी छोटा बच्चा है अब एकदम। हाँ बताओ बेटा। हाँ सिर्फ, बड़ी बड़ी बहुत प्यारी बात कर दी। मेरे आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। सिर्फ सोचा भर है। चलो, अरे वाह क्या बात कह दी है, इस पर तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूं। सिर्फ सोचा भर है। चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें तो मेंटरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ और कोई? हाँ बताए जनाब, 12th पास किया आपने, क्यों आपको लगता है? इंटरेस्ट। चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इंटरेस्ट तो तुम्हारा बहुत कुछ में था, लाल सिंह चड्ढा में भी होगा। इंटरेस्ट, हंसने की बात नहीं, बात अच्छी कह रहा है। हाँ बोलो। इंटरेस्ट और कल को इंटरेस्ट बदल जाए तो कोई और इंटरेस्ट का आ जाए, फिर इंटरेस्ट बदलता रहता है जिंदगी में। जब कोई चीज इंटरेस्ट की होती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट बदल जाता है इंसान का, फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस वाले को क्या करोगे? अगर यूपीएससी तुम्हारा इंटरेस्ट है, यूपीएससी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो सबसे खतरनाक पोजीशन पे हो। चलो आप बताओ बेटा, अब तक तुम्हें क्लू मिल गया होगा कि इज इट? तो एनजीओ ज्वाइन करो। अगर तुम्हें सोसाइटी में प्रोग्रेस लेकर आना ही करना है तो एनजीओ ज्वाइन करो। वो क्यों नहीं कर रहे हो? मुद्दे की बात पे आओ ना, जो मुद्दे की बात है उस पर बात करो, खुल के बात करो। यहां कौन सा तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है? यू नीड पावर, एंड वाई यू नीड पावर? जिम ज्वाइन करो। व्हाट काइंड ऑफ पावर यू नीड राइट नाउ? बोलो बोलो। ओके, यू कैन ज्वाइन पॉलिटिक्स। ना 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 ना, इनिशियल से ही पॉलिटिक्स शुरू करो। अभी किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लो, और सबसे तेजी से कोई भी कंट्रोवर्शियल इसमें हाथ डाल दो, रातों रात वायरल हो जाओगे, रातों रात वायरल हो जाओगे। है अरे शॉर्टकट नहीं, राजेंद्र तो पूरे पूरे देखो, लोगों की दाढ़ी पक जाती है चलते चलते, बूढ़े हो जाते हैं, तब सांसद बनते हैं, पूरी जिंदगी लगना पड़ता है। लेकिन उसमें आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस ही क्यों? मुद्दे की बात बताओ, मुद्दे की बात बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो? आईएएस आई कोई इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। फिर बाद में कहोगे साहब, जैसे मेरे से स्टूडेंट कहता है, सर ये बताइए एक अनपढ़ नेता जो है वो आईएएस को डांटता क्यों है? देखो ये डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, एक पंचायत वेब सीरीज आई थी, तो उसमें एक डीएम आती हैं, तो एक महिला जो जो प्रधान पति होता है, वो जो महिला होती है नीना गुप्ता, वो पहली बार निकलती है, तो उसमें एक डायलॉग है, ध्यान देना, जब झंडा फहराने की बारी आती है, अगर देखा होगा तो उसमें वो लास्ट में जब वो डांटती हैं तो वो कहती है आप जनप्रतिनिधि से ऐसे बात नहीं कर सकते। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा पावर होती है जनप्रतिनिधि के पास होती है। इसीलिए आप चाहे कहीं से भी पढ़ बढ़ के आईएएस बन के आए हो, एक नेता एक जनप्रतिनिधि की सुननी पड़ती है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और सारी पावर किसके साथ होती है? लोगों के साथ होती है। अब बताओ। रेपुटेशन, हाँ अब चीजें निकल के आ रही हैं सच सच। चलो रेपुटेशन हम बात कर लेते हैं। और कोई जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं? छोटी सी बात करते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चलिए आप बताएं। हाँ हम्म गुड। हम्म। हम्म, चलो बताता हूं।
तो जॉब के साथ प्रिपरेशन आपके लिए तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर सबसे जरूरी था, आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं, ये वो पढ़ाई का था ही नहीं, वो देखो वो पढ़ाई था, ये था कि जॉब में भी इसमें मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम बताया कि जॉब अगर कर रहे हो तो जॉब में कैसे टाइम बचाना है, वो था कि आपको अपने 24 घंटे मैनेज कैसे करने हैं। ठीक है, चलो और कोई तैयारी कर रहा है वो बताए मेरे को, क्या उसका क्या ओरिएंटेशन आईएएस बनने का? पर्सन टू कन्वर्ट इनटू द पर्सनैलिटी, हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ। देखो लाइफ ना, हम जो चीज चाहते हैं और जो चीज हो रहा है, इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसी को हम लोग टूल्स बोलते हैं। किसी भी चीज को होने के लिए किसी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, अगर वो प्रोसेस नहीं है तो वो चीज नहीं हो सकती। हम चाहते हैं आईएएस बनना, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी ग्रो हो जाए, लेकिन वो चाहने को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे इस क्लास में आना है और सीढ़ियां में हटा दूं, अब आप चाहते हैं कि मैं जाके क्लास लूं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है, कितने लोग पाइप से आएंगे, कितने लोग खिड़कियों से कूद, किसी तो दूसरे वाली छत से कूद के आएंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली किसी भी काम को करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक प्रोसेस की जरूरत होती है, प्रोसेस। इस बीच में क्या है? दिस इज द प्रोसेस। आप लोग बस इस पे फोकस नहीं करते हो, आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम दीवार पे बड़ा बड़ा लिखते हो अपने नाम के साथ आईएएस आईपीएस, साल भी लिख लेते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि व्हाट इज द प्रोसेस किसी भी चीज का। मैं कह रहा हूं आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको एनजीओ ज्वाइन करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस करना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, उसका भी प्रोसेस है। एक अच्छे नागरिक को क्या, आप गुटखा खाकर हर जगह थूकते घूम रहे हो और उसी मुझे कह रहे हो स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी की तैसी, ठीक है, अब क्या होगा उसमें? सारा मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं जब नेहरू विहार में मेरे क्लासरूम थी, तो सामने चाय की दुकान थी। अब वहां पे क्या होता था, सारे शाम को इकट्ठा हो जाते थे, तो इसे चाय पीते रहते थे। कितना बजट आया स्वच्छ भारत अभियान, और चाय का कप मेरे ही उसके सामने फेंक के चले जाते थे। ठीक है, ये उनकी हालत थी। चिप्स खाया, समोसा खाया, वो जो पत्तल होती थी वो सामने फेंक के चले जाते थे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। और पढ़ रहे हैं किसके बारे में? स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। जहां कोना देखा मुंह के अंदर ऐसी खुजली होने लगती, गुटखा थूकेंगे नहीं तो सब ऐसा लगता है कि देश कहेगा अरे कितना नुकसान हो गया हमारा। सो दिस इज द थिंग कि प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है। तो आपको क्या करना है? प्रक्रिया पर फोकस करना है, यानी प्रोसेस पर फोकस करना है। अब इसी के बारे में हम बात कर लेंगे। कोई और अपनी बात कहना चाहे? कोई और जो तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग? अभी बहुत लोगों ने हाथ उठाया था, अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ बताओ, डरने की क्या बात है? किससे? यूपीएससी से, प्रक्रिया से। चलो, साइकोलॉजिकली कनेक्ट होना, सोचना, अंदर इंटरेस्ट रखना, देखो कितने पॉइंट्स यहां निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये कोई भी चीज प्रोसेस में नहीं है। जब मैं प्रोडक्टिविटी बूस्टर, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, किसी भी चीज के साथ जब तक एक्शन वर्ड नहीं जुड़ता है, देयर इज अ एक्शन। एक्शन इज ऑल अबाउट, हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। जो इस बच्ची ने लिखा कि मैंने सोचा था, एक्चुअली 99.99% लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं। मैंने आईएएस के बारे में सोचा, और इसकी सोच में भी डाउट है कि अभी चलो पानी देखें कितना गहरा है, डूब तो नहीं जाएंगे, तो अभी ये ट्राई करिए। और एक्चुअली सभी लोग, यहां बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। सोचना, इंटरेस्ट होना, पावर, पैसा, रेपुटेशन, ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। इट्स ऑल गुड। किसी भी चीज की शुरुआत सोचने से ही होती है, ड्रीम से होती है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जर्नी बहुत लंबी है, ये जर्नी बहुत हैक्टिक है, इस जर्नी में बहुत टर्न्स हैं। लबासना जो है, देखो कहां बनाया गया है? मसूरी में। और मसूरी में क्या है? पहाड़ियां हैं, ऐसे सड़क घुमावदार है, ऊपर नीचे घूमते हुए जाती है। वो इसीलिए पहले बताते हैं यहां तक आने के लिए बेटा बहुत घूम के आना पड़ेगा, ऐसे दिखाते हैं। वो 10 किलोमीटर है, और जब घूमना शुरू करोगे तो राउंड एंड राउंड घुमाते हुए वो एक ही पहाड़ के चारों चक्कर कटाते हुए फिर तुम्हें लबासना पहुंचाएगी। उसमें भी जाने से पहले, लबासना से पहले 2 रास्ते कट जाते हैं। एक कैंपटी फॉल चला जाता है, उसमें बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, लबासना का दिखता ही नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है कहां बेसिकली। और एक पतली सी गली अंदर चली जाती है, और अंदर एकदम स्टीपर रोड डाउनवर्ड चली जाती है। तो वो वहां कहते हैं कि जब पहुंचते पहुंचते भी तुम्हारे सामने 2 रास्ते रख देंगे, जैसे सांप सीढ़ी में होता है, 99 पे एक सांप होता है, तो वही वाला सबसे ज्यादा काटता है। तो लाइफ भी ऐसे ही है। सो अगर तुम जिंदगी में कोई चीज करना चाहते हो, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है। हम कोई भी ड्रीम, हम कहें मेरा ड्रीम है आईएएस बनना, किसी ने कहा मेरा इंटरेस्ट है, किसी ने कहा मैंने सोचा है, किसी ने कहा कि जॉब के साथ अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करनी, किसी को पावर चाहिए, दुनिया भर की सारी चीजें, ये बेसिकली चाहत होती है। बट दीज आर
नॉन रियलिटी थिंग्स, या एक ऐसी चीज है जो इन्होंने कहा साइकोलॉजी में आ गई है, तो ये साइकोलॉजी में तो है। ठीक है, जैसे आप विंडो शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स में, तो सारे ब्रांड के सामने से गुजर जाते हैं, कहते ठीक नहीं है डिजाइन, कौन से ब्रांड का है, बोला ठीक नहीं है। हाँ, थॉट्स ही जनरेट होकर रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ, मॉल में कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हो एंड यू डोंट हैव परचेजिंग पावर पैरिटी, वो तुम्हारा हो जाएगा? तुम मन लगा के देखो, जाके उस पुतले को घूराओ 15 बार, उसके सामने ऐसे हम तब दब करो, हाय भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाइक, ये जो चीज है, ये ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही है। अब क्या वो तुम्हें सट से वापस मिल जाएगी? वो तुमसे एक लाइफ का फंडा बताओ, ड्रीम व्रीम इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तुम मुझे बताओ, उसको पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे, शीशा तोड़ोगी? इट्स जस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी। टॉक साइकोलॉजिस्ट के साथ बड़ी दिक्कत है, वो कभी सीधी बात करता ही नहीं है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, मेरी जेब में पैसा है, मैं गया, भाई निकालो, ठीक है पैक करो जल्दी से, मुझे जाना है। ये तो आपने भी देखा होगा, कोई भी चीज अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप विंडो शॉपिंग नहीं करते हैं, आप जाते हैं तुरंत क्या करते हैं, यू जस्ट डिमांड और मार्केट उसको सप्लाई कर देता है। तो लाइफ भी तो ऐसे ही है। यू ड्रीम, और तुम अकेले नहीं हो। हर साल 13 लाख लोग तो फॉर्म भरते हैं। फॉर्म एग्जाम से 3 महीने पहले भरा जाता है, 3 महीने तक 13 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं यूपीएससी का। उसमें से 6 लाख लोग सेंटर जाते हैं, मतलब 50% तो घर पे ही बाय बाय कर देते हैं यूपीएससी को। तो बेसिकली जब उन्होंने फॉर्म भरा था, तो क्या उन्होंने किसी ने कट्टा रखा था दिमाग पे कि नहीं तुम्हें भरना ही पड़ेगा? उन्होंने अपनी मर्जी से भरा था, ठीक है, लेकिन उनको डिमांड सप्लाई के बारे में नहीं पता था। सो दिस इज द थिंकिंग जिसके साथ आप आए हो, आपको इसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एक्शन। तो जैसे आपने कपड़े खरीदने के लिए आपके पास क्या चीज चाहिए थी? परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूं, इस क्लास में इस एक बच्ची को छोड़ के, क्योंकि ये उजांकियन है, कोई लिख नहीं रहा है, कोई लिख नहीं रहा है। ये एक दो घाघ हैं जो मेरे साथ डांट खा के थोड़ा बहुत सुधरे हुए हैं, कोई नहीं लिख रहा है, ज्यादातर के हाथ ऐसे हैं, है ना। अब बताता हूं क्या, एनएलपी ट्रेनर हूं, ठीक है, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आप किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हो तो आप किसी भी चीज का केवल मैक्सिमम, अगर आप बहुत अच्छी मेमोरी के हो, 11% याद रख पाते हो। 100 बातें कहूंगा, 11 याद रहेंगी, बाकी सारी की सारी तुम्हारे दिमाग से 89% वॉश आउट हो जाएगी इस कमरे से बाहर निकलते निकलते। और अभी मजेदार, अगले 24 घंटे के अंदर किसी भी पढ़ी गई चीज का 80% हम भूल जाते हैं। अब 11 का 80% निकाल दो, तुम इस क्लास से क्या लेकर जाओगे, तुम अंदाजा देखो। बिकॉज एवरीबडी यू वांट टू लिसन हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, बट नोबडी इज टेकिंग द एक्शन ओरिएंटेड थिंग्स। कोई भी अपने आप को समझ के एक्शन नहीं ले रहा है। नहीं, यही तो मजेदार चीज है। कल मैं तुमसे यही चीज पूछ लूंगा, क्योंकि मैंने उसको लास्ट कल किया नहीं, मैंने तो स्टार्ट किया और तुमने जज कर लिया। तुमने जज कर लिया कि इस कहानी से मेरे काम का कुछ नहीं है। बता तो रहा हूं, इफ यू स्टार्टेड समथिंग, जैसे एक होता है मेरी क्लास में, एक नियम होता है कि मेरी क्लास के डिस्कशन फर्स्ट से लास्ट तक मुझे चाहिए होते हैं। उसको हम लोग वॉमिटिंग टेंडेंसी कहते हैं, मेरे स्टूडेंट को पता है। ये वॉमिटिंग टेंडेंसी का मतलब होता है, आज सक्सेस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जैसा है मुझे वापस कर दो। अगर तुम सक्सेस पानी यूपीएससी में, तो जैसा है मुझे वापस कर दो। यानी टीचर ने जो पढ़ाया, तो तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको एज इट इज वापस कर दो। अभी तक मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला कि मैं लगातार बोलता रहता हूं, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे बोलता रहूंगा और वो मुझे मेरी सारी की सारी चीजें वापस कर दे। एक्चुअली होता क्या है कि हम हर चीज के फुटप्रिंट्स रखते हैं अपने साथ। सक्सेस की भी फुटप्रिंट होती है। सक्सेस कोई चीज नहीं है, सक्सेस डेली एक्शंस का एक एक्यूमुलेशन है। जो आप हर दिन कर रहे होते हो उसका एक्यूमुलेशन होता है। जैसे तुमने कहा इसमें हम क्या बात लिखें, थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में तो सुना होगा, एक कहानी और सुन लो तो तुम्हें पता होगा, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, और महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान बिजनेसमैन भी थे, ठीक है, जी इलेक्ट्रिकल के संस्थापक थे। और ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी फैक्ट्री जल गई, वो कह रहा अच्छी बात है यार, दोबारा हम स्टैब्लिश कर लेंगे, और कर लिया। तुम्हें एडिसन के बारे में ये तो पता होगा, बल्ब उन्होंने आविष्कार किया, ये नहीं पता होगा उस व्यक्ति ने जीवन में 5 लाख से ज्यादा पेजेस लिखे। वो व्यक्ति हर चीज लिखता था, और शाम को सोने से पहले आज किससे मिला, क्या बात हुई, उसकी आदत थी। और ये कॉमन है कि ज्यादा से ज्यादा रिचर्ड ब्रांसन, आज वर्तमान में वर्जिन अटलांटिक के मालिक, और रिचर्ड ब्रांसन के बारे में स्क्रू इट जस्ट डू इट, उनकी एक बुक है, पढ़ना। वो कहते हैं मैं हर चीज लिखता हूं, मेरे हाथ आज भी, वो मतलब बिलियनायर है वो,
ठीक है, बिलियनायर है वो, ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी है वो, और वो हर चीज लिखता है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने टीचर नहीं हूं, एनएलपी हूं, और एनएलपी ट्रेनर होने के नाते मैं जानता हूं कि अगले 20 मिनट के अंदर मेरी पहली बात तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि हम +-2 के साथ हम काम करते हैं। जैसे 5वीं लाइन आएगी, पहली लाइन तुम्हारे दिमाग से इरेज होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है हमारे दिमाग का। सो यहां पर जब आप करते हो किसी भी क्लास में, आप यहां से जाना, मैं आपको बताऊंगा हमेशा पेन और पेपर के साथ बैठना। दूसरा रीजन बताता हूं, जो तुम इसमें कुछ भी मत लिखो, लेकिन इसका क्या होता है, 2 स्टडीज होती हैं, एक एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी। तुम आईएएस बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि आईएएस के लिए किसी दिन कोई तुम्हें थाली में सजा के आईएएस करेगा। करण अर्जुन की पिक्चर, वो करण जौहर की पिक्चर नहीं चल रही है, ठीक है, कि तुम आओगे दौड़ते हुए और अचानक से कुछ तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। कुछ आदतें होती हैं, हमारी हैबिट्स हमें आईएएस बनाती हैं। हमारी हैबिट्स हमें आईएएस, लिख लो इसको, ये लिखना चाहिए तुम्हारे काम की, हमारी हैबिट्स। सो विनिंग हैबिट्स तुम्हें उठानी पड़ेगी। अब विनिंग हैबिट्स क्या है, जरा ये देखो। पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी कहते हैं, मेरी क्लास का बच्चा ये बात जानता है, तुम लोगों को कभी इसको समझोगे नहीं। तुम यहां 1 घंटे बैठोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकली ये बिल्कुल फैक्ट है, ये मैडम साइकोलॉजी इनसे पूछना। अगर हम आइडल, मतलब ऐसे आप कुर्सी पे बैठ जाओ, और अगर अब 15 मिनट आप बैठते हो, तो आपकी बॉडी, जैसे आपके मोबाइल में एक फंक्शन होता है कि अगर स्क्रीन नहीं टच किया जाए तो अपने आप क्या कर देता है, वो ये इंसान से लिया गया है, उसको स्लीप मोड में डाल देता है। क्यों डाल देता है? टू सेव पावर। हमारी बॉडी में भी पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक 2 नर्व्स होती हैं। जैसे ही आप इस कुर्सी पर आइडल बैठोगे, और कितनी क्लासेस में तुम बैठोगे और तुम्हें कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, यार 700-700 800-800 की क्लास होती है, तो शक्ल ना बच्चे को स्टूडेंट की दिखनी, टीचर की दिखनी है, ना टीचर को स्टूडेंट दिखना है। वहां बीच में प्रोजेक्टर लगा होता है, इसी तरह क्लास चल रही, चारों तरफ नौटंकी चल रही। जैसे ही आप 12 मिनट क्रॉस करते हो, वैसे ही आपकी बॉडी को जो है चला जाता है कि नाउ अब ये इनएक्टिव मोड में है, और इनएक्टिव मोड में क्या करेगा, वो कहेगा इसको स्लीप मोड में डाल दो। यानी दिमाग को क्या करना है, पावर सेविंग करनी है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो तुमसे पूछेगा नहीं। हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं वो हमसे पूछे नहीं जाते। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे कोई रिएक्शन, अभी अचानक से कोई, आप अपने आप मूवमेंट करोगे, आपका सांस लेना, दिल का धड़कना, ये ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं, और तुरंत क्या करेगा, आपको स्लो डाउन कर देगा। अब 15वें मिनट में आपने देखो आपको उबासी आने लगती है। कभी नोटिस किया खाली बैठे ऐसे, कभी किसी क्लास में? सबसे पहले थाइज में हल्का सा तुम्हें भारीपन लगता होगा। सिम्टम बता रहा हो, अगर हो रहा हो तो बताना मुझे। कमर, गर्दन के पीछे कुछ भारीपन लगता है, हल्का सा लगता है। फिर तुम क्या होता है, तुम पहले ऐसे बैठे होते हो, बताना अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना। फिर तुम क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे होते हो, बताना धीरे धीरे। अभी मैं फोटो का हो तो इस क्लास की भिजवा दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही तुम्हारा ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमारे दिमाग के नीचे, ये हमारा न्यूरॉन कनेक्टिव सेंटर होता है। आपने देखा होगा जब भी हम पद्मासन करते हैं, जब भी हम ध्यान लगाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। हाँ या ना? सुना है? किसी भी योगाचार्य से मिले होगे, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हमेशा ध्यान लगाने की प्रक्रिया में हमें कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में सीधे बैठे। क्यों कहा जाता है? ध्यान किसका काम है? ब्रेन का। और ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बिल्कुल जरूरी, क्योंकि उसके बगल से 2 नाड़ियां निकलती, इडा और पिंगला। हठ योग में हा और ठा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारी माइंड को एक्सजरेट करती हैं, हमें बहुत हाईली एक्टिव रखती हैं, हम बहुत देर तक काम कर सकते हैं। सीधे हो रहे हो? हाँ। फिर जैसे हम टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, ये कनेक्टिविटी स्लगिश होने लगती है, और जैसे जैसे स्लगिश होती चली जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि बॉडी इनएक्टिव है। अब क्या करना पड़ेगा, कोई मोटर एक्टिविटी मतलब दिमाग और मसल्स को कनेक्ट करने वाली कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसको सुला दो, या इसके मेमोरी ब्रेन फंक्शन को स्लो कर दो। 70% तक आपकी इफिशियंसी अगले 15 मिनट बाद गिर जाएगी। 1 घंटे की क्लास की बात कर रहा हूं, और हर दिन तुम 3 घंटे की क्लास किसी भी कोचिंग में लेते हो फॉर 3 आवर्स। 365 दिन तुमने पढ़ाई की, 3 मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे जिंदगी से कितना पॉइंट निकल गया। मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे बैठे बैठे। मैं एवरेज 900 घंटे भी मान लूं, या 1000 घंटे भी मान लूं, 1000 घंटे तुम सोती हुई अवस्था में थे, और फिर तुम कहते हो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनना चाहता हूं, और तुम ये खोज रहे हो कि कोई कोचिंग ऐसी होगी, वो फलनवा की फोटो लगी है, ढेकनवा की लगी है, वहां बढ़ के मास्टर साहब खड़े। मास्टर साहब को एग्जाम नहीं देना है, सबसे बड़ी गलत तो तुम्हारी टेंडेंसी यही है। इट्स ओनली यू हु विल फेस द फियर।
ये तुम हो जो जाके सेंटर पे जाके प्रेशर को फील करेगा। ये वो है जिसकी 15 मिनट बाद सो जाने की आदत है, उस सेंटर पे भी सोएगा। कभी तुमने बोर्ड का एग्जाम में पहले प्रेशर फील किया है? तुम डेली देखते हो कि तुम्हें नींद आती है, थकान होने लगती है। बोर्ड में तुमने नोटिस किया था जब कोई बोर्ड का एग्जाम या सेमेस्टर का एग्जाम, अचानक से नींद भी सब गायब हो जाती थी। तुमने एक चीज नोटिस की, कभी तुमने ध्यान दिया अपने दोस्त के ऊपर कि हम आगे झुककर पढ़ते थे? मतलब जैसे अभी आजकल क्या होता है, जब रिलैक्स होकर गाना वाना भी चला लिया, माहौल पूरा बनाते हैं, लाइट वाइट डिम उम करके, एकदम पूरा खिड़की विड़की बंद करके पूरा माहौल बनता है, और माहौल बना के हम पढ़ाई शुरू करते हैं। होता है? फिर थोड़ा देर माहौल और भी अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ा पैर भी ऊपर रख लेते हैं, एक तो और भी तखत पे पैर रख लेते हैं, या पैर को आराम देने के लिए। होता है? अरे बॉडी को तो पूरा पूरा माहौल देते हैं कि भैया ये सारा काम जो है हमारा चल रहा है। लेकिन तुमने उस समय महसूस किया था जैसे सुबह पेपर है और रात तक तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, तुम्हें बस केवल अभी पासिंग के लफड़े चल रहे हैं। तुमने नोटिस किया तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसे? किसी को याद है? ऐसे अजम तनी सी बॉडी रहती है, नोटिस किया? तुम आगे की तरफ झुके रहते थे, पैर ऐसे जंप करते रहते हैं, ठीक है, हर समय एक्टिव। नोटिस किया कभी? ऐसे हाथ पैर कांपते हैं, फिर पसीना आता है, फिर उठते हो, पानी पीते हो, फिर पढ़ते हो, हाथ एकदम ऐसे डेस्क पे रखा होता है जैसे लग रहा है कि अभी जाके तलवार निकालेंगे और लड़ना शुरू कर देंगे। नोटिस किया किसी ने अपनी? मैं सही बोल रहा हूं? तो ये दोनों में फर्क कैसे हुआ? तुम्हारी बॉडी को ये बात पता है, क्योंकि तुमने उसको सिम्टम दिया कि अगर कल सुबह तक मेरा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो मैं कल सुबह निपट जाऊंगा। फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ ख्याल आता है, पापा का जूता कैसा होगा, मम्मी के ताने कैसे होंगे, वो फूफा क्या बोलेंगे, उनकी वो भयानक सी सकले बुआ, हम तो पहले कह रहे थे ये तो नास पीटा जो है सारा पैसा खराब करेगा, यही सब सारी बातें तुम्हें याद आती हैं। वो डर तुम्हें क्या कर देता है? हाईली अलर्ट रख देता है। तो ये डेली क्यों नहीं? अब अंदाजा मुझे लगाओ, अगर मैं इसको 1000 घंटे कहता हूं, ओनली 1000 आवर्स, ज्यादा नहीं, 1000 घंटे की कीमत समझते हो तुम? 1000 घंटे मतलब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बात कही थी कि अगर कोई इंसान किसी काम में 10,000 घंटे दे देता है तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है, जैसे वो महान खिलाड़ी बन जाता है, महान साइंटिस्ट बन जाता है, मतलब हाईएस्ट पे। तुम उसका 1/10 अपने करियर से, तुम ये नहीं कि तुम्हें महान खिलाड़ी बनना है, वो बनना है, तुम अपनी जिंदगी से कितना निकालोगे, तुम्हें ये बात पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आईएएस टॉप करने की बात करते हो तो तुम्हें किसी टास्क को डिसाइड करने की बजाय अपनी हैबिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी हैबिट्स होंगी जो तुम्हें आईएएस बनाएंगी। ये कोई टीचर नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई किताब नहीं बनाएगी। कौन सी किताब है जो तुम्हारे पास नहीं है? हिंदू क्या छुपा के कोई देके जाता है क्या? ए भैया हिंदू दे रहे हैं, वो क्या नहीं दिए हैं, आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? भैया पैसा दो, पेपर तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। या एनसीईआरटी तुम्हारे में जब तुम खोलते हो, अरे सारे प्रिंट गायब हैं, और उसके वाली में एक्स्ट्रा होता है, लिखा होता है, ऐसे चमकना शुरू हो जाता है, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ है कोई किताब? विपिन चंद्रा ने कोई अलग से तुम्हारे उसमें ऐसे मुंह निकल के आता हो, जैसे हैरी पॉटर किताबों में निकल के आता हो, हरमाइनी ग्रेंजर की तरह तुम भी खोलो और उसमें से आवाजें आ रही, यही वाला क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई किताब है? मुझे तो नहीं मिली, मिली तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? मुझे नहीं मिली। टाइम सेम है, बुक सेम है, रिसोर्स सेम है, गलत क्या है? हैबिट्स। सक्सेस एक हैबिट होती है, और हैबिट रोज फॉर्म की जाती है, हैबिट हर पल फॉर्म होती है, 1 मिनट में होती है। एवरी डे जब तुम्हारी आंख खुलती है, जो तुम पहला डिसीजन लेते हो, दिन तुम्हारा वही तय होता है। तुम मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुमने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, पानी पिया कि नहीं पिया। तुम्हारा पानी पीने से क्या मतलब है बेटा? जब 4-6 महीने बाद यूरिक एसिड तुम्हारी बॉडी में बढ़ जाएगा, और जब तुम कुर्सी पे बैठोगे और तुम्हें वो दर्द होगी, जरा सी पुरवाई बह जाएगी ना, तो तुम्हें बिस्तर ऐसा बुलाएगा जैसे सालों की बिछड़ी हुई प्रेमिका बुलाती ना, उस तरह आ जाइए, आ जाइए, बहुत दिन हो गया नहीं मिले आपसे, उस तरह से तुम परेशान रहोगे। तब कहोगे सर नींद बहुत आती है, मेरे पास मैसेज आते हैं सर नींद बहुत आती है। तो रात में क्या करते हो भैया? पहले ये बताओ। तुम्हारी हैबिट है, यू हैव टू चूज बिटवीन योर फोन एंड योर बुक्स। तो तुम क्या चुनते हो? एक टिंग की आवाज हुई नहीं, तुम्हारा कलेजा वहां चला जाता है। फोन अगर गलती से आदमी भूल जाए तो ऐसा लगता है किडनी निकाल ली किसी ने आज, एक ही किडनी के भरोसे बाहर निकले, ढूंढते हैं, और घर में छूट गई, कहीं माँ बाप कहीं गलती से देख लिया, उनको कोड पता है, तब तो किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स, पता नहीं क्या क्या इधर उधर हो जाता है। सो सिंपल सा फंडा जो तुम्हें बता रहा हूं वो ये है कि आप किस तरीके से अपनी सक्सेस हैबिट को लेकर आते हैं। हैबिट्स क्या काम करती हैं ये भी तो जानना जरूरी है। आपने देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई, आपने सोचा, ड्रीम देखा, ठीक है, मोटिवेशन लेक्चर्स देखे, इंटरेस्ट है आपका, सभी बहुत अच्छा है। बट हैबिट्स सबसे बढ़िया जो काम करती हैं, हैबिट्स बेसिकली योर डिजायर्स, योर ड्रीम्स कम्स इनटू द एक्शन, बस यही काम करती हैं।
ये जो तुम्हारी हैबिट्स है वो तुम्हारी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ा देती हैं। अब मुद्दे पे आ जाओ। साहब आपके पास 1,000 रुपए है, साहब आपके पास 5,000 रुपए है, इन दोनों में परचेजिंग पावर पैरिटी किसकी ज्यादा है? 5,000 वाले की। जीन्स खरीदने गए, ये हो सकता है लोकल ब्रांड खरीदें, ये साहब क्या करेंगे? ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। राइट और रॉन्ग? क्यों खरीदेंगे? परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है। सो अगर जिंदगी का ये सिद्धांत तो तुम मुझसे अच्छा जानते हो। या मोबाइल खरीदने की बात आ गई, इन साहब के पास 10,000 रुपए हैं और इन साहब के पास 1,00,000 रुपए हैं, तो ये नोकिया का जो किडनी फोन आता है 14, 15, 16, 18 जो भी आ गया, तो वो क्या करेंगे? ये खरीद लेंगे। ये इनको क्या करना पड़ेगा? इनको MI का कोई फोन ढूंढना पड़ेगा, लावा झावा जो भी मिल जाए इनको। सो बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। सो वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल हैव ड्रीम्स। जो आज तुम्हारे घर पेपर डालने आ रहा है ना, उसका भी सपना था। जो तुम्हारे मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है ना, उसने भी सपना देखा होगा। पूछ के देखना, किसी दिन बात करके देखना। मुखर्जी नगर में जाना, चाय वाले से बात करके देखना, बोला भैया हम आए थे इस समय तैयारी करने, उसने 1-2 साल अटेम्प्ट दिए थे। बात करके देखना, किताब की दुकान वाले से पूछना, वो तुम्हें बताएगा कि हाँ भैया 3 साल तैयारी किए थे। कभी बात करके देखो। यहीं चले जाओ, नीचे उतरना, बात करते हो जाना कि भैया आप क्या करते थे, बताएंगे कि 3 साल बहुत अच्छे से तैयारी की थी मैंने। सो एवरीबडी हैज ड्रीम, बट देयर आर वेरी फ्यू वन हु हैव द हैबिट्स टू कन्वर्ट देयर ड्रीम इनटू एक्शन। One who have know this particular secret, how to convert your dreams into action with the help of habits, सक्सेस उसकी है। इस दुनिया में, इस क्लास में बैठा हुआ हर व्यक्ति एक ही सपना देख रहा है, अगर ब्रेन मैपिंग करा लूं सबको आईएएस बनना है। बट वो आईएएस बनने के लिए आपको पूरी इंडस्ट्री यही सिखाती है, अरे एडमिशन ले लो आईएएस बन जाओगे यार, खत्म हो गई बात। सरकारी नौकरी 1 साल में प्राप्त करें, बाहर जाके देखो बोर्ड लगा हुआ है, सुनिश्चित सफलता, यह भी तक भी लिखा हुआ है, प्री की गारंटी। मतलब देखने के बाद तो खुद में कई बार डिप्रेशन हो जाता है कि एग्जाम देना किसको है। मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं। हो सकता है कहीं लिखा हुआ कि आप आए, निश्चिंत होकर बैठे, काजू बर्फी खाएं, एग्जाम हम देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहें, आउटसोर्सिंग कर दे एग्जाम की। लेकिन यूपीएससी में खैर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी चुनते हैं। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि अगर आप यहां से कोई चीज सीख के जाना चाहते हो, तो मैं 2-3 चीजें सिखाता हूं, वो सीख लो कि मुझे अपनी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ानी है। सपने खरीदे जाते हैं, आपने सुना होगा, सपने देखे जाते हैं, सपने खरीदे जाते हैं दोस्त। क्योंकि सपनों को खरीदने के लिए समय खरीदना पड़ता है। 24 घंटे में कौन ज्यादा समय, और समय हर चीज, जब कोई चीज खरीदी जाती है तो उसकी क्या होती है? कीमत होती है। आप चले जाओ आईफोन की दुकान के सामने, लौट जाओ, बोले मैं बहुत बड़ा फैन हूं टिम कुक का, नागिन डांस कर लो, नहीं देंगे तुम्हें फोन। नागिन डांस करके दिखा दो, जो करना वो करके दिखा दो, तुम्हें फोन नहीं देंगे। कब देंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले दुनिया में आईएएस का सपना देख रहे हो? तो अगर सब लोग सपने देख रहे हैं तो जो सपनों की कीमत ज्यादा दे पाएगा, सपने उसके होंगे, रियलिटी उसकी होगी। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हैबिट्स। छोटी सी बात बताइए, आज के बाद किसी भी क्लास में बैठना, बिना पेन और पेपर के मत बैठना, मत बैठना। हाथ को तुमने ऐसे फोल्ड किया और थोड़ी देर बाद तुम टेढ़े हुए, तुम टेढ़े नहीं मेढ़े भी हो जाओगे। यूपीएससी तुम्हें तोड़ बरोड़ के खत्म कर देगा, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही जटिल सत्य है। सो अगर कहीं 15 मिनट के लिए भी जा रहे हो, यूट्यूब पे बहुत बकैती होती है, बहुत बकैती होती है। जैसे सेमिनार शुरू कर रहे, बहुत गंभीर बात कर रहे, दूसरे पूछेंगे कैसी हो, ये मैसेज आते हैं। उसको मतलब नहीं ओजांग सर का गला जो है फट के अमरीश पुरी का हो गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और क्या कर रही हो, हम बता रहे हैं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, उधर तुम पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो क्या होता है, सोशल मीडिया ने और ज्यादा बिगाड़ दिया लोगों को। सो आपको लग रहा है कि आप मजे कर रहे हो जिंदगी के, और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी खत्म होती जा रही है। और जब बाजार में उतरोगे तो फिर बहाने ढूंढते हो। कौन थे वो लोग जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन वो सेंटर नहीं गए? इस बार का आंकड़ा उठा के देख लो, लेकिन वो सेंटर नहीं गए। कौन थे वो? यही थे जो जब सपने की कीमत चुकाने की बारी आई तो कभी अपने साथ के दोस्तों को देखना, बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या क्या उनको होता है। डर, ये बहुत भयानक चीज होती है। तो ये वही होते हैं जिनको परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में नहीं पता होता। सो यू हैव टू क्रिएट हैबिट, हैबिट ऑफ सक्सेस। तो पहली हैबिट कौन सी शुरू करोगे आईएएस के लिए? कभी भी सोचा नहीं जाता, सोच को एक्शन में, इट्स योर ओन वन लाइफ। और अगर सोच लिया
तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करना शुरू करो। कोई भी चीज, ये कोई जबरदस्ती नहीं। इफ यू वांट टू फैशन डिजाइनर, गो विद दैट। इफ यू वांट टू फुटबॉलर, गो विद दैट। इस दुनिया में सभी चीजों के लिए पर्याप्त जगह है, बशर्ते तुम्हारे अंदर इतना बूता होना चाहिए कि तुम उसको वहां पे लेकर आओ। कुछ भी चीज थाली में परोस के नहीं दी जाएगी। एक दिन मैंने पढ़ा था बिहार में चपरासी का फॉर्म निकला हुआ है और उसमें लाखों की संख्या में लोगों ने किया और उसमें 5 पीएचडी स्कॉलर ने उसके लिए भरा। और जानते उसकी न्यूनतम अर्हता क्या थी, एलिजिबिलिटी? 5वीं क्लास पढ़े होने चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। ये मजाक की बात नहीं कर रहा, न्यूज़पेपर में निकला हुआ है ये। और उसके लिए 5 पीएचडी स्कॉलर्स ने अपना जो है निवेदन किया, एमबीए ने किया कि हमें चपरासी की नौकरी चाहिए। ये स्थिति है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लो कि एक एक सीट के लिए कितनी फाइट है। सो दुनिया में जब कोई, तुमने किसी मॉल में देखा होगा, कोई बहुत दौलतमंद आदमी आता है जो क्रेडिट कार्ड वाला एकदम बढ़िया से पैसे, तो क्या वो किसी चीज का टैग पूछता है? पूछता है? कोई चीज पूछता है कि भैया 20% डिस्काउंट दोगे क्या, 40%? कभी ये पूछता है? ये पैक कर दो, ऐसे ही करता है। देखा होगा तुमने, बहुत से शो ऑफ करने के लोग आते हैं, हाँ ये कितने का, अच्छा ये ठीक है, ये नहीं ठीक नहीं है, और महंगा वाला दिखाओ। बिकॉज क्यों? उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है। सो लाइफ का ये सबसे बिटर ट्रूथ, लेकिन सबसे एक्चुअल ट्रूथ यही है। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस जंगल, ये जंगल है यार, ये कंपटीशन है। एक सीट के लिए 1300 लोग बैठे हुए हैं, 1299 को तुम्हें पीछे करना अपनी एक सीट के लिए, 1299 को। तो ये जंगल का नियम यहां काम करेगा। सो इन दैट केस यू हैव टू इंक्रीज योर परचेजिंग पावर पैरिटी। एंड हाउ विल यू इंक्रीज दैट? चलो बात कर लेते हैं। तो मैंने बात की सक्सेस हैबिट्स को लेकर, राइट? ये सक्सेस हैबिट्स जो होती हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में, कोई बड़ी जादुई हैबिट नहीं है। जैसे आप लोग आए, कितने लोग बिना पेपर और पेन के इस क्लास में आए? ईमानदारी से बताना, कितने लोग? क्यों? मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूं, क्यों? वाई? नहीं, शर्म वाली बात नहीं है। हर चीज जिंदगी में कोई ना कोई एक दिन चीजें सीखता है और आगे बढ़ता है। क्यों? और बहुत से लोग नहीं आए हैं एक्चुअली में, बहुत से लोग बिना पेन और पेपर के आए हैं। क्यों? जानना चाह रहा हूं, रीजन क्या था? कुछ तो ये देखना है उजांग सर वास्तव में जिंदा है या आभासी हैं। हाँ चलो, और नेक्स्ट। ये ऐसे ही दिखते हैं जैसे वहां दिखते हैं। और बताओ, तुम्हारा 1 घंटा 1.5 घंटा जाएगा ना, तो कहीं भी तुम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, नियम, अगर जब तक तुम स्टूडेंट और आगे भी, एक डायरी और पेन, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, जरूर अपने साथ रखा करो, जरूर रखा करो, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 13-14 सालों से लिख रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस चीज को मैंने, मतलब कई बार मैंने स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीजें लिखी थी जब मैं इंजीनियरिंग में था, आज भी वो डायरी मेरे पास और आज भी वो मुझे काम आती है। जो चीज मैंने लिख दिया वो मेरी है, और जो चीज मैंने याद कर लिया वो मैं भूल जाऊंगा। जो चीज मैंने आज भी कई बार वो मुझे मिल जाती है, मैंने वो बहुत पहले, मान लो 2008 में कुछ लिखा या 2004 में कुछ लिखा, तो वो मेरे पास आज भी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है। नॉलेज आज भी, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ऋग्वेद है, हमारे यहाँ फलाना, या हमारी भगवत गीता हम पढ़ते हैं, या कोई कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास रिटर्न है ना, तभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नॉलेज जा रही है। सो पहली चीज आप लिखने की आदत डालो, पहली आदत लिख लो, सक्सेस हैबिट। कोई भी अगर जरूरी बात होगी तो मैं लिखूंगा, शर्माने वाली बात नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं सर, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। आप 80% के अंदर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि पिछले हफ्ते तुमने क्या खाया था, तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने डिनर में क्या किया था, नहीं याद होगा, ठीक है। पिछले हफ्ते तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने एक दिन में क्या क्या एक्टिविटी की थी, तुम्हें कतई याद नहीं होगा। लेकिन अभी प्रोडक्टिविटी बूस्टर की पहली क्लास में मैंने कुछ चीजें सिखाई थी और इन्होंने डॉक्यूमेंट कर लिया। जैसे मैं ही अगर उसको टूल को यूज कर रहा हूं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने, मेरा प्रोडक्टिविटी कितनी रही है। मैं आपको 1.5 महीने पहले का डाटा दे दूंगा, लेकिन वही डाटा दूंगा जो दिन मैंने रिटर्न किया था। तो जो चीज आपने राइट कर ली वो आपकी है। तो यूपीएससी में पहला नियम, किसी भी सेमिनार या वेबिनार में जाना, थोड़ी देर के लिए अपने मन की चंचलता को रोकना, और कुछ भी बात हो रही है उसको लिखना, और 1 साल तक करके देखो। अगर गलत हो तो मेरे नाम पे जो भी आप करना चाहो कर लो, मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूं। जो चीज आपने लिख ली वो आपकी हो गई, हमेशा ध्यान रखना ये बात। और कई बार ऐसा होता है, मैं भी ये कई बार गलतियां कर बैठता हूं, जल्दबाजी में नहीं लिखता हूं, बाद में मुझे इतना पछतावा होता है, यार वो सेंटेंस क्या था, वो थॉट क्या था, नहीं आता दोबारा, पता नहीं क्या बात है, वो नहीं आता है। तो पहली चीज राइटिंग करना।
सक्सेस हैबिट में मैंने जो तुम्हें पहला सिखाया कि आज से कहीं भी किसी भी क्लास में हो, किसी भी सेमिनार में हो, राइटिंग बिकॉज ऑफ एक्टिव स्टडी करनी है। बॉडी कहती है मोटर एक्टिविटी होती रहेगी, मैं तुम्हें सुलाऊंगी नहीं, तुमसे बॉडी कह रही है। यानी अगर तुम लिखते रहोगे, और लिखने में भी जैसे स्मार्ट तरीके से लिखना, फ्लो चार्ट में लिखना, जो बातें कही जा रही उसका पिक्चर प्रेजेंटेशन करनी, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, मसल इन्वॉल्व हो, ब्रेन इन्वॉल्व हो, बॉडी तुम्हें सोने नहीं देगी। अगर तुम अपना फोन लगातार टच करते रहते हो तो क्या स्लीप मोड में जाता है? तुम्हारे साथ भी यही है। सो यू हैव टू डिसाइड कि अपने 1 साल की तैयारी में 1000 घंटे तुम्हें बर्बाद करने हैं या आबाद करने हैं, ये फर्स्ट चॉइस है। और फिर लास्ट में आप कहते हो कि साहब मेरा सक्सेस नहीं हुआ, देखो इनको नींद आ रही है, इन्होंने अभी जमाई ली, समझ गए? और मैं इनकी जगह हूं तो मुझे भी अभी जमाई आ जाएगी। ये बहुत नेचुरल है, सुन रहे हैं ये, देखो इन्होंने भी ऐसे हाथ रखा है, लिख नहीं रहे, सीनियर है, मेंटर हैं ये मैं भी एक दिन मैं बैठा क्लास में, मैंने कहा कि तुम यार पढ़ाओ, और यार 15 मिनट मुझे कम से कम 4 जमाइयां आ गई, मैं यॉर्निंग करने लगा, मैंने कहा तो मैं सोने का टाइम हो गया, मेरे ऊपर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, ये बहुत ही सामने करके दिखा रहा हूं। आया अभी आवाज सुनी ना इनकी आपने, बढ़िया, इन्होंने जबरदस्त जमाई ली है। अगर सोचो ये स्टूडेंट होते तो इनकी क्या हालत करता मैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। दूसरा, एकाग्रता का नाम सुना है? सक्सेस के लिए किसी बुक से ज्यादा जरूरत इसकी है, एकाग्रता, जो नहीं है आपके पास, जो नहीं है। एकाग्रता का मतलब होता है, ब्रूस ली का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि एक योद्धा वो होता है जिसकी एकाग्रता लेजर की तरह होती है। एकाग्रता मतलब इसमें होता है एक अग्रता, अग्र का मतलब आगे, आगे, एक मतलब सिंगल। व्हेन यू हैव ओनली वन टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन यू हैव ओनली वन टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नोन एज एकाग्रता। मैं इसकी इंग्लिश पे नहीं जाऊंगा, इट इज नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, मैं भारतीय संस्कृत के बारे में बात करूंगा। एक अग्रता यानी वन यू हैव ओनली वन गोल इन योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, यानी तुम जिन रास्तों पे जा रहे हो, तुम जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तुम जब किताब के सामने हो, तुम जब मेस में हो, तुम्हारे सामने सिर्फ एक चीज है और वो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको हम लोग एकाग्रता कहते हैं। तुम क्या सोचते हो कि जब मैं अपनी पढ़ने की टेबल पर बैठूंगा तो मैं ज्योग्राफी पूरे मन लगाकर पढ़ूंगा, दैट इज नोन एज एकाग्रता। यही बात कर रहे हो? नहीं। अगर मैं तुम्हारी आंख के सामने इस चश्मे को, इसका अगर मैं कुछ इस पे लिख दूं और तुम्हारी आंख के सामने ये डाल दूं, तो तुम्हें हर समय क्या दिखाई पड़ेगा? हर समय इसका कलर ही दिखाई पड़ेगा ना, ये इस पे जो प्रिंट होगा, या मेरी आंख के सामने ये चीज है, इसको क्या बोलते हैं? एकाग्रता बोलते हैं इसको, एकाग्रता बोलते हैं इसको। और एक अग्रता यानी मेरे आगे हर समय, वर्ड इज हर समय, सिर्फ एक लक्ष्य है। हाउ मेनी ऑफ हैव, मुझे ईमानदारी से बता दो, किसके जीवन में ऐसा चल रहा है इस समय? किसके जीवन में ऐसा चल रहा है? डेड श्योर है उसका सिलेक्शन, मतलब उसको कुछ और नहीं समझ में आता है, यार दोस्त, शादी ब्याह फंक्शन मित्र, कुछ और नहीं। खाना भी खा रहा है तो उसको पता है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मेरा बॉडी ऑटोमेटिक, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने भारतीय इतिहास में क्या चीज पढ़ी, चलो जाओ माइंड में कर लें। आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग फोन चला लेते हैं खाना खाते समय, लगा यार कुछ देख लेते हैं, रील्स आती रहती हैं, कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो चलते समय रिवीजन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं तो सोच रहे हैं, उनको लोग कहते हैं अरे पागल टाइप का लग रहा है ये, सोचता रहता है। कितने लोग? हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होता है, गलत नहीं है। नहीं नहीं, कोई पागल वागल नहीं होता, कहीं सुना तुमने? और अगर हो जाओ तो और अच्छी बात है। मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि जिंदगी का मजा 2 ही लोग उठाते हैं, एक बच्चे और एक पागल। जो है उसके लिए बच्चों की तरह खुश हो जाओ, ठीक है? उसके लिए बच्चों की तरफ जो है क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, अरे यही है, बच्चे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। और जो पाना चाहते हो उसके लिए पागल हो जाओ। बिना पागलपन के इस 1300 लोगों से एक सीट छीन के लाओगे कैसे, मुझे ये बताओ? आम आदमी के बस का तो नहीं है, कि 1299 वही सपना देख रहे हैं, तो कुछ पगलेटी तो करनी पड़ेगी। अरे 100% सही है। हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट पढ़ लेना। हेनरी फोर्ड बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, बहुत अमीर आदमी रहे, फोर्ड के मालिक रहे हैं। उन्होंने कहा वो दुनिया में वो बिजनेसमैन ही संभव नहीं है जो सोते जागते हर समय केवल अपने टारगेट्स के बारे में नहीं सोचता, वो है ही नहीं है। ये किसने कहा? हेनरी फोर्ड ने कहा। अगर तुम्हारे पास सेकंड थॉट आ रहा है तो इसका मतलब मामला खराब है। सो अगर जितने भी लोग हैं एकाग्रता की प्रैक्टिस करें, और एकाग्रता की प्रैक्टिस के लिए आप मिलेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा? हिमालय
अरे ना 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 ना, मैं ये तरीके जानता ही नहीं। एडिटेशन मेडिटेशन तो मैं चलते चलते कर लेता हूं। मेडिटेशन क्या होता है? जितनी देर करोगे उतनी देर तुम्हारा, तो पूरे दिन भर जपते रहो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक ही तरीका है, क्या? वैराग्य। फोकस कहां से मिलेगा? चार चीजों पे एक साथ फोकस कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। ठीक है, वैराग्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैराग्य? स्वामी विवेकानंद को सुना है कभी किसी ने? वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य, राग मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। हमारी प्रॉब्लम क्या है? ये फोन तो नहीं कहता ना, मुझे छू और मेरे मैसेज का रिप्लाई कर, कोई कहता है? और देखो, राहत इंदौरी साहब ने भी कितनी अच्छी बात कही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बता कर गए हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य का मतलब होता है, इसका कई लोग ये समझते हैं कि वो भगवा को पहन के हिमालय निकल जाओ घर परिवार छोड़ के, इसका ऐसा मतलब नहीं है। विवेकानंद अपनी किताब में लिखते हैं, जब वो स्टूडेंट्स को मैसेज देते हैं, वो कहते हैं वैराग्य का मतलब होता है जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारी अटैचमेंट है, उसको छोड़कर हर चीज के लिए डिटैचमेंट हो जाना वैराग्य है। मतलब अगर तुमने कहा, सोचा कि मुझे क्या बनना है, आईएएस, सबके कारण सही है, पावर, प्रेस्टीज, पैसा, ठीक है, समाज को बदलना, ये सारे कारण वैलिड है। लेकिन अगर तुम आज तो तुमने जोश में पढ़ाई कर ली, 8 घंटे आज पढ़ा, कल किसी ने कान में बोल दिया अबे वो बढ़िया वाली वेब सीरीज आई है, अब तुम्हारे मन में कुलबुलाहट होने लगी, यार देख ही लेते हैं, भाई ने तो 8 घंटे पढ़ लिया था, 7 घंटे का टारगेट था, 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो वेब सीरीज, और वेब सीरीज भी कम वक्त बनाते ऐसी है, एक के बाद ऑटोमेटिकली चलती रहती है। अगले दिन वेब सीरीज देख ली। अच्छा, हमें लगता है कि हम काउंट ऐसे करते हैं, अब 2 घंटे की वेब सीरीज है यार, लेकिन एक्चुअली तुम्हें नहीं पता कि जो वेब सीरीज बनाई जाती है वो पिक्चोरियल फॉर्म में बनाई जाती है। तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स ही नहीं पता है। तुम उसको कैसे कैलकुलेट करते हो? 2 घंटे की वेब सीरीज है, आज खत्म कर लेते हैं, ऐसे सोचते हो ना, 2 घंटे की वेब सीरीज है यार। लेकिन होता क्या है कि जो उसकी साउंड और जो उसकी म्यूजिक और जो उसके इमोशंस को जब डाला जाता है, तो वो क्या होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत के तुरंत रिसीव हो जाती है, और बहुत लंबे टाइम तक हम उसके इफेक्ट में रहते हैं। कभी किसी दिन कोई अवसाद वाली म्यूजिक, द कंजरिंग देख लेना या कोई भी देख लेना, तुम अचानक से उठोगे ना, तुम्हारा दिमाग ऐसे ना सैडनेस के साथ रहेगा। अभी मैंने कोट किया पंचायत वेब सीरीज का, क्यों? मैंने बुक तो नहीं आती, लेकिन वो वेब सीरीज याद थी कि नहीं आती? इसका मतलब है कि तुमने इसके अंदर गार्बेज डाल दिया। तो एक कमरा है और कमरे में तुमने पता ही नहीं किया, तुमने तो ये सोचा कि सिर्फ 2 घंटे की वेब सीरीज है, क्या टेंशन जा रही है, लेकिन तुमने अपने अंदर इतनी ढेर सारी पिक्चर्स और इतनी ढेर सारी म्यूजिक और इमोशंस डाल दिए कि अब तुम्हारा ये जो कमरा है उसके एक कोने में तुमने जो है कूड़े का ढेर लगा दिया, ऐसे दोबारा लगा दिया, और तुम सोच रहे हो कि 2 ही घंटे की तो मूवी थी, भाई कल एक्स्ट्रा पढ़ लेगा। लेकिन बात मूवी की नहीं है, बात तुम्हारे दिमाग की स्पेस की है, स्पेस की है। कई लोग तो मोटिवेशन के लिए वो वाली पिक्चर देखते हैं, मेरा इंतकाम देखेगी दिल। कई लोग तो, मैंने कल मीम देखा कहीं पर कि सर दिल टूटने का वेट कर रहे हैं, आईएएस बन जाए। ये तो स्थिति हमारी चल रही है, तो आप बाहर से मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। तो वैराग्य का मतलब होता है अपने राग को छोड़कर सब कुछ छोड़ देना, वैराग्य है। यानी जब तक तुम लबासना पहुंच नहीं जाते, तब तक तुम्हें किस पर फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ अपनी यूपीएससी पे। तो ना कोई इंसान, ना किसी की बातें। कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ना कैसे कहा जाए किसी को, अगर कोई कहता है कि ये काम करो, ये काम करो, नहीं करना है। तो जब तुम्हारे पास किसी और से अटैचमेंट नहीं है, आप किसी से मिलने क्यों जाते हैं? फोन आ गया, बाबू मिलने आना है, सोना, अब ये बात हुई, हंसने की बात नहीं है, क्यों मिलने जाते हो? बिकॉज ऑफ राग। राग क्या करता है? डर पैदा करता है। हम नहीं गए तो कहीं और ना मिलने चली जाए, ठीक है, या कहीं और ना मिलने चला जाए, तो क्या होता है? डर पैदा होता है। डर से क्या होता है? घृणा पैदा होती है। फिर क्या होता है? आपको गुस्सा आएगा, फोन क्यों नहीं उठाया उसने, क्या बात हो गई, ठीक है, बिजी आ रहा है, ऑनलाइन है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया। अब क्या हो रहा है दिमाग के अंदर? अब जब खुली हुई है किताब, इधर ओजांग सर अपना गला फाड़ फाड़ के जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर चुके हैं, हड़प्पा निपट चुकी है, वैदिक कल्चर में आ गए हैं, बता रहे भारतीय संस्कृति कैसी है। तुम्हें कुछ ना दिखाई पड़ा, तुम्हारा हड़प्पा कहीं और चल रहा है, किताब ऐसे खुली हुई है। फिर उसके बाद क्या कहते हो? साहब वो यूपीएससी बहुत टफ है ना? कोई टफ नहीं है। 50% स्टूडेंट आज भी 2nd डिवीजन वाले यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, जिनके स्कूलिंग और कॉलेज में आज भी कहा जाता था कि भैया ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये 2nd डिवीजनर है, ये ओपन स्कूलिंग से आया हुआ है, इसने अच्छी पढ़ाई नहीं की। वो आईएएस है यार आज, जिनके 48%, 50%, 52% वाले लोग हैं, वो आईएएस हैं प्रॉपरली। तो ये इस एग्जाम में जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, इस एग्जाम में वो डेडिकेशन मांगता है।
डेडिकेशन मांगता है, तो वो कहता है कि सिर्फ इसी के लिए। अब जब, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक शख्स है या तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा ओरिएंटेशन, उसको तुम बहुत प्यार करते हो, बहुत मानते हो। एक एग्जांपल लेता हूं जो तुम्हारी यूथ के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो जब तुम उसके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो जिंदगी, तो तुम्हारा व्यक्तित्व, जैसे मैडम ने कहा कि व्यक्तित्व को चेंज कर देना। जैसे आप शादीशुदा हैं, आप ससुराल आई होंगी, तो वहां के एक अलग कल्चर होगा। आप अपने पति के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने पति के परिवार के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। आप एक अलग परिवार से आई होंगी, वहां सोने उठने खाने पीने का कल्चर अलग होगा। आपने खुद को क्या किया, चेंज किया। हो सकता है आपकी सास का नेचर अलग हो सकता है आपके ससुर का नेचर अलग हो, बड़ा परिवार हो सकता है कि आप अपने घर में अकेली हो, यहां पे बहुत बड़ा परिवार हो, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो लड़की क्या करती है, लड़कियां ये बात जानती हैं, लड़की क्या करती है, जो मान लो अपने घर में 9 बजे उठ रही है, उठ के मम्मी बेटी, और यहां पता चला 5 बजे सास सुबह सुबह घंटी बज रही है और तुम्हारी तरफ देख रही, उठी कि नहीं उठी, और नहीं उठी अगर कहीं बहू, तो फिर तो मुंह दिखाई के समय शुरू हो जाएगी, अरे पता नहीं कहां से आई है, 8 बजे सो के उठती, बताओ। ऐसी बातें होती हैं। तो आपने क्या किया, आपको उस परिवार के साथ मर्ज होना था, तो उसके कल्चर को आपने क्या किया, अडॉप्ट किया, अपनी पर्सनालिटी को उसके हिसाब से चेंज किया। लबासना के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम डेडिकेटेड हो, तुम्हारी मोहब्बत केवल एक है, तो क्या तुम अपने आप को उसके लिए चेंज नहीं कर सकते? तुम 8 बजे सोकर उठना तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना। लबासना कहता है कि मुझे 5 बजे चाहिए, मुझे 3 घंटे इसकी डेडिकेटेड पढ़ाई चाहिए, 8 बजे तक तो इसका काम खत्म हो जाना चाहिए, वो ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए, आंसर राइटिंग खत्म हो जानी चाहिए। बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलोगे? क्यों बदलोगे? मान लो अभी यहां किसी का कोई बाबू सोना है फॉर एग्जाम्पल, और बाबू सोना मान लो सुबह जल्दी कहीं जाना होता है, स्कूल टाइम में बहुत हुआ ये सब लोग, तो पता लगा तुम छोड़ने जा, तुम्हारा ट्यूशन नहीं है फिर भी छोड़ने जाते थे तुम, होता था कि नहीं होता था? अभी जो जैसे जितने स्माइल कर रहे सब पता है क्यों क्यों जाते थे, वाई? बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट, राइट? सो मुझे एक सवाल है कि तुम्हारा अटैचमेंट लबासना से क्यों नहीं हो सकता? अटैचमेंट में बहुत पावर होती है, ये सब कुछ करा सकता है। सो अगर कोई चीज तुम सीखना चाहते हो, ट्राई टू मेक ए स्मॉल हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स। पहली हैबिट क्या बताई? लिखो। अगले 2 साल के लिए तुम गूंगे हो, ये भी लिख लो, गूंगे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता। अगर तुम, मैं लबासना, हम लोग 2-2 3-3 बार जा चुके हैं, इकलौती एकेडमी जिसको लबासना में वो जा चुकी है, और हर कैडर के आईएएस ऑफिसर से हमने बात की, और सबने एक ही बात कही, बोला अपने स्टूडेंट से जाके कह देना कि लिखने की आदत डाल लें। ये सबने कहा, एक हैबिट सबने कही। कोई एनसीईआरटी पुरानी पढ़कर आया, कोई नई पढ़कर आया, किसी ने विपिन चंद्रा पढ़ी, किसी ने, सबकी किताबें अलग अलग थी, लेकिन सब में एक हैबिट कॉमन थी, क्या? राइटिंग। तो आज से हो गूंगे, और किसी भी क्लास में जाओ, कहीं भी मौका मिले लिख लो, हर चीज लिख लो, डायरी रखो, और ये दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की आदत है, इसको लिखो। दूसरा, ट्राई टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट बाय द मेडिटेशन। मेडिटेशन एक छोटा सा हिस्सा है, इट्स ऑल अबाउट, ये सारा शिगुफा है कि मेडिटेट करेंगे तो एकाग्र होंगे, नहीं। तुम्हारे जो मन का काम है ना, जिस दिन तुम्हें वो मिल गया, उस दिन तुम अपने आप क्या हो जाते हो, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो। कोई है जिसका, उसके कोई हॉबीज है, कोई है इस क्लास में? और हाँ बताओ, तुम अपनी हॉबी बताओ। सिंगिंग है, तो उसमें क्या टाइम देख के करती हो? 5 मिनट मैंने सबको पका लिया, अरे गाती चली जाती, दीवारें भले चाहे चटक जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मन से गाती हो ना, हाँ, खुशी बहुत मिलती है। सो जिस काम में हम मन लग जाए और जिस काम में खुशी मिले वो हमारा है। सो चाहे वो जॉब हो, चाहे तुम्हारी तैयारी हो, सो वैराग्य की तरफ जाओ। और दूसरा, इसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर दो। एंड थर्ड, अगला जो सबसे चौथा चीज है, हमेशा एक लॉग बुक रखो। लॉग बुक, हमेशा एक छोटी सी डायरी, डिजिटल हो फिजिकल हो, लॉग बुक। अगर सक्सेस चाहते हो, किसी लंबे रास्ते पे यात्रा की है, अंधेरा बढ़ रहा है, शाम हो गई है, रात हो गई है, तुम बस में चलते चले जा रहे हो, ठीक है, लबासना ही जाना है मान लो, थोड़ी देर बाद ऊब होने लगती है, हम कहां जा रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, घना जंगल, अंधेरा, ट्रेन में जा रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होने लगती है, ऊब होने लगती है, कहां जा रहे हैं, गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, जीपीएस भी कुछ नहीं बता रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या होने लगता है, डर बैठ जाता है। होता है कि नहीं होता है? कभी हुआ है तुम लोग के साथ, किसी लंबी यात्रा पे गए हो, साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कितने किलोमीटर है, तो खुद पूछते हो गलत रास्ते पे, पहली बार कहीं जा रहे हो तो गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए, हुआ कभी ऐसा? हुआ है? अचानक से बड़ी व्याकुलता होने लगती है, तो ट्रेन में अगर बैठे हो, भाई साहब
आप इस रूट पे, हाँ हाँ मैं आता जाता है। भाई साहब कौन सा स्टेशन आने वाला है? तो बोले वो बहादुरगढ़ आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसके वो मेरा वाला स्टेशन, बोले हाँ इसके 4 स्टेशन आ गए। तो आपको क्या महसूस होता है? बड़ा रिलीफ महसूस होता है। या ऐसे कोई पत्थर दिख जाए कि भाई लबासना 32 किलोमीटर, तो तुम्हें हाँ बस पहुंचने वाले, बस 32 किलोमीटर और बचा। ऐसे ही होता है एक्चुअली में। दिस इज यूपीएससी। तो जब हम शुरू करते हैं, पहली बार इस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन होंगे? कौन सी बुक्स पढ़ें, नोट्स बनाए कि ना बनाए, पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनता है कि नहीं बनता है, कितने घंटे पढ़ें, 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें या 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें, फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल लें या सेकेंड ईयर में लें, ऑप्शनल 4 महीने में तैयार हो सकता है क्या, कौन सा ऑप्शनल इजी होगा और कौन सा ऑप्शनल टफ होगा, हिंदी में एग्जाम दें या इंग्लिश में एग्जाम दें। अरे यही तो क्वेश्चन है, सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया। तो उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है, जब तुम इस यात्रा पे पहली बार निकलते हो तो 2-3 महीने बाद तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तुम पढ़ रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, होता है गलत कर रहे हैं, नहीं यार हिस्ट्री से शुरू नहीं करेंगे इस बार, कौन सा, फिर फोन करते हो किसी को, पता करते हो, कहीं वीडियो देखते हो, इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत कठिन है। तो अचानक से क्या होता है, विपिन चंद्रा किनारे हो जाते हैं, लक्ष्मीकांत ऊपर आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूज़पेपर से एडिटोरियल के नोट्स बनाए कि ना बनाए, यही क्वेश्चन होते हैं। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन क्या होता है, इस यात्रा पे आपको बहुत दूर तक भटका लेके जाएंगे, आप खुद ही हट जाते हो। कई तो ये सोचते भाई यार आईएएस पहली, किसी ने यही तक सुन लेते हैं कि पहली बार में किसी का आईएएस नहीं निकलता है, ये तो सबसे खतरनाक वाली थी, ठीक है, कि पहली बार में किसी का आईएएस नहीं निकलता। तो बोले यार पहली बार में नहीं निकलता तो हमारा भी नहीं निकलेगा, हमको अलग थोड़े रहे। तो इस बार हम थोड़ा पीसेस देके ट्राई कर लेते हैं, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लॉग बुक रखनी पड़ेगी अगर तुम रियली में खुद से सक्सेस पाना चाहते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग बुक? डेली एक्टिविटी को मेजर करना, डेली एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी में आप कितनी देर सोए, कितनी देर जागे, कितनी देर आपने एक्चुअल पढ़ाई की, और वो भी कैसे, मिनट्स में, 1440 मिनट्स के अगेंस्ट। यही प्रोडक्टिविटी टूल में मैंने सिखाया। आज से घंटे में बात करना बंद। 2024 में एग्जाम देना, 2025 में जितने लोग ये बातें कर रहे हैं सारे के सारे पिटेंगे, सारे के सारे उसमें जाएंगे काम से। वी हैव ओनली डेज में बात करोगे, 365 दिन बचे हैं मेरे पास, 364 दिन बचे हैं, 1440 मिनट है मेरे पास, कितने, 1400। अब आज के बाद जब पढ़ने बैठोगे तो शाम को कहते हैं ना 6 घंटे का मैंने टाइम टेबल बनाया, नहीं, 6 घंटे के अगेंस्ट तुमने कितने मिनट पढ़ाई की, 50 मिनट 60 मिनट बैठे और 30 मिनट तुमने मोबाइल सर्फ किया, कुर्सी पे बैठे रहे और अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, आउटपुट तुम्हारा क्या है, 0। लॉग बुक रखो। लॉग बुक क्या काम करेगा, लॉग बुक सेम ऐसे ही काम करता है जैसे इसमें पिलर्स काम करते हैं ना, होता है ना साइन बोर्ड। तो लॉग बुक में मैं तुमसे कहूं कि 1 महीने पहले तुम कैसे थे और 1 महीने में तुमने क्या चेंज किया अपने अंदर, बता पाओगे? इस क्लास में कितने लोग कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि इतने मिनट मैं पढ़ाई करता था, इतने मिनट एक्सरसाइज करता था, इतने मिनट मैं ये काम करता था, मैं इतनी देर मेरा टाइम वेस्ट हुआ फोन पे, मेरा इतना मिनट था। कितने लोग इस क्लास में कॉन्फिडेंटली बता सकते हो? कितने लोग नहीं बता सकते? परसेंटेज कि मैंने क्या नया सीखा, 1 महीने में आपको कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए था। कितने आपने आंसर लिखे, क्या मेजरमेंट है आपकी, कितने वर्ड्स पे आप चले गए? मेरा एक स्टूडेंट रोज सुबह मुझे एक मैसेज भेजता है, सर आज मैंने इतने मिनट प्रैक्टिस कर ली, आज मेरी राइटिंग इतनी स्पीड बढ़ गई। बस इसका एक ही काम है, 3 महीने से उसका कांस्टेंट मैसेज एक ही आता है। सो लॉग बुक अगर ये तुम सीख पाए तो मेरे ख्याल से सबसे ताकतवर हैबिट रहेगी, बिकॉज तुम आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, ये 2 चीजें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। हमें दुनिया में किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं। कब मोटिवेट होते हैं? तुम लास्ट टाइम कब बहुत खुश हुए थे? चलो आप बताओ, लास्ट टाइम कब तुम्हें लगा कि तुम बहुत खुश हुई हो? किसी भी चीज के बारे में बात करो, क्या हुआ था ऐसा? खुशी का मतलब जो तुम्हारी व्यक्तिगत हो, वो तो सामूहिक है। खुशी यहां पे बात कर रहा हूं व्यक्तिगत, पर्सनल। तुमने कोई ऐसा काम कर लिया हो, तुम्हें कोई ऐसा टास्क दिया गया हो, तुमने कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया हो, कोई भी चीज। कभी नहीं जिंदगी में? बोर्ड का एग्जाम दिया हो, घर में मम्मी की सफाई उनके साथ बैठ के करा ली हो, घर में किसी बात के लिए कोई तारीफ वारीफ नहीं होती है? होती है, किस बात के लिए? और घर का कोई काम नहीं करती? मान लो जैसे तुम बिल्कुल नहीं करती तो और अच्छी बात है, मान लो किसी दिन तुमने कर दिया तो पूरा घर चक्कर खा जाता है, तो मतलब बहुत तारीफ होती होगी। इसका मतलब क्या है? हम डिप्रेस और हम मोटिवेट दोनों अपने तरीके से होते हैं।
तुम्हें किसी से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने लॉग बुक बना ली कि मान लो तुमने यहां एक लॉग बुक बनाई कि पिछले हफ्ते मैंने 6 घंटे पढ़ा, या मैंने 360 मिनट पढ़ा, या कुछ इस तरह से अपनी पढ़ाई की, और अगले हफ्ते तुम 6.5 आवर्स तक पहुंच गए फॉर एग्जाम्पल, सो ये तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें बूस्ट देगा कि मैंने 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई की पिछले बार से। लेकिन अगर तुम लॉग बुक नहीं रखोगे तो पहले 2-3 महीने किसी भी कोचिंग में जाते हो, जोश वोश रहता है, वो बाबू टाइप होते हैं, सपने होते हैं इतने ज्यादा, फिर जिस गाड़ी के तुमने सपने देखे थे उसके टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं एक करके। ठीक है, जब हिस्ट्री परेशान करती, ज्योग्राफी परेशान करती, तो टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं। इसमें तुम्हें यह बचाता है। ठीक है, मान लो तुम कितना टाइम, तुम्हारा कोई एक दोस्त है, वो कंटाला टाइप का आदमी, हर 30 मिनट पे आके तुम्हारा दरवाजा खटखटा देता है, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं चला कि एक्चुअली वो तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर तुमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम उसको क्या करोगे, इरेज करोगे कि भैया तुम हमारे, या तो रूम चेंज कर दोगे, फोन बंद कर दोगे, उसका नंबर ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना है। लेकिन अगर लॉग बुक तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम कभी भी अपना मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो आगे तुम्हें अगर सक्सेस पानी है तो ये मैंने जो 5 चीजें बताई हैं उसको अपनी हैबिट, पहला चीज अपनी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाओ। और कैसे बढ़ेगा, टू इंक्रीज योर हैबिट्स, हैबिट ऑफ सक्सेस। क्लास में जब भी बैठो राइटिंग करो, कहीं भी बैठो 2 साल के लिए गूंगे हो जाओ। तुम्हें बोलना इंटरव्यू में है, तुम्हें क्या करना है, लिखना है। और इसमें लिखने की नई नई टेक्निक, 1750 नंबर किसके होते हैं तुम्हारे, ओनली जो 1750 मार्क्स होते हैं वो लिखने के होते हैं टोटल। तो आप लिखने की आदत डेवलप करो, एक्टिव रहो, हर चीज को डॉक्यूमेंटेड करने की आदत डालो। दूसरा, कॉन्सेंट्रेट रहो, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, अगले 2 साल के लिए अपने टारगेट को छोड़कर सब कुछ अपने जिंदगी से हटा दो। ठीक है, और कोई कुछ नहीं करना है। तीसरा, अपना लॉग बुक रखो। ठीक है, चाहे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। मैं यहां कोई नया जादू नहीं बताऊंगा कि देखो एनसीईआरटी में ऐसा कोई गुप्त ज्ञान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप बीटीएल तरीके से पढ़ते हो, नोट तुम्हारे एलडब्ल्यू में आई है, मोर देन इनफ है। बट द थिंग इज तुम्हारा टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है। तुम्हें अपनी सक्सेस, अपनी फेलियर, हमें फेलियर का भी जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम फेलियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, फेलियर के बारे में बात ही नहीं करते। अगर आप फेलियर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में, क्योंकि आपको अगर कोई चीज रोक रही है तो वो आपके आसपास ही मौजूद है या आपके अंदर है, आप बस उसको देख नहीं पा रहे। आपको पता नहीं चला आपका फोन कितना देर आपका टाइम खाता है, दोस्त कितना, रिलेटिव्स कितना, तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। और अगर आप ये कर ले गए तो टीचर्स बहुत अवेलेबल हैं, नॉलेज बहुत सी अवेलेबल है, सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। हम इसको छोड़कर सेमिनार्स में ज्ञान क्या लेते हैं, सर बुक्स बता दीजिए, कौन है विपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय छोड़कर कौन मॉडर्न इंडिया लिखेगा भाई। ये 2 किताबें हैं, उसमें से कोई एक तुम्हें पढ़नी है। इसमें नया ब्रह्म ज्ञान क्या दूं, सुन तो चुके होगे कई बार, 4000 वीडियो तो मेरे हैं। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वो भी नई इंपॉर्टेंट है, कई बार सुन चुके होगे। अब तुम्हारे सामने एनसीईआरटी रखी है, सुंदर सुंदर कवर भी चढ़ा दिया, और तुम्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, क्या करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक बेसिक चीज है जो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फॉलो कर जाते हैं, मोर देन इनफ। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे, बताएं। बहुत आसान है। आज के बाद ये भी जो इन्होंने कहा बहुत मुश्किल, ये कहने जा रही थी कि ये जो अप्रोच है बहुत मुश्किल है। हाँ, इस संसार में जो कुछ भी होता है ना, अच्छा या बुरा, हर चीज का रीजन होता है। बिना रीजन के वो चीज नहीं हो सकती। जब तुम लॉग बुक रखना शुरू कर दोगे ना बेटा, 1 हफ्ते में कोई चमत्कार नहीं होता है। तुम पर्सनालिटी बनाने जा रहे हो। वो एग्जाम्पल मैं लेता हूं ना, ताजमहल वाला, कितना साल लगा था उसको बनने में, 20 साल, 20 साल लगा था। हाँ, 20 साल लगा था। पूरी दुनिया देखने आती है। तुम्हारे मोहल्ले में गुप्ता जी शर्मा जी का मकान भी होगा, जाते हो देखने। तुम्हारे जो मेहमान आते हैं, आइए गुप्ता जी, आइए गुप्ता जी का मकान दिखाते हैं, 2 महीने में बना है, कभी दिखाने गए, क्यों, बेचारे उन्होंने भी तो बनवाया है। हो सकता है अपनी मुमताज के चक्कर में उन्होंने भी बनवाया, कभी पूछ के देखो उनकी भावनाओं को, कभी देखने गए, क्यों, वो मकान है, शिल्प नहीं है। वो मकान है, शिल्प नहीं है। तुम इंसान हो और तुम्हें शिल्प बनना है। जो पर्सनालिटी की बात होती है ना, आज आप एक बहुत कॉमन इंसान हो। तुम जब यहां आए तो तुमने सबसे ज्यादा फोटो किसकी देखी,
अरे मेरी तो है ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, किसकी फोटो सबसे ज्यादा देखी जब वहां एंटर कर रहे हो, वहां मेट्रो से उतर के? हाँ, रैंक 1 देखी। अरे मारो गोली उस पे थोड़ी देर के लिए। हमें श्रुति की फोटो देखी? देखी। आज से 2 साल पहले उसकी फोटो देखी थी? क्यों थी तो? अरे हमने देखी थी तो वो थी, तुमने उसकी फोटो क्यों नहीं देखी? क्यों? हाँ, ये प्रोसेस है, यही ड्रीम है। और इससे पहले तुमने लास्ट ईयर वो फेल कर गई थी, तब तुमने देखी थी? क्यों? थी तो, एग्जाम दिया था, 1 नंबर से रह गई थी। क्यों? क्योंकि सक्सेस की फोटो लगती है। सो इस गेन से पहले उसका पेन किसी को पता है? उसकी तैयारी का टाइम पता है कि 4 साल 5 साल से सर पटकना? नहीं पता ना। इस सक्सेस अंडरग्राउंड होती है। सक्सेस क्या होती है? अपने आप को बनाने का नाम होती है। और जिस दिन तुम बन जाते हो उस दिन जमीन के ऊपर आ जाते हो। और जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतना ज्यादा तुम्हें लोग याद रखते हैं। मैंने 700 वाली फोटो किसी की नहीं देखी। रैंक तो उसकी भी आई यार, देखी तुमने? क्यों? अरे 800 वाली की तो मैंने बिल्कुल नहीं देखी। बेचारा उसने भी तो यूपीएससी क्लियर किया। बट द थिंग इज कि आप जितने बड़े सपने के लिए जाते हो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। तुम्हें अंदाजा है उसने कितने पेजेस लिखे होंगे? तुमने उसकी सक्सेस के बारे में पढ़ा, हर कोई बता रहा है, फोटो लग रही है। तुमने कभी देखा कि उसने कितने पेजेस लिखे, कितने प्रेशर को उसने डील किया? तो अगर तुम इस पर, ये मंत्र मेरा आज सीख गए, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाना, सपने खरीद लोगे। और जो तुम ये सोचते हो ना कि सपने देखे जाते हैं, तो हर कोई सपना देख रहा है। जाके देखो, कल मैं रात से गुजरा था तो वहां कश्मीरी गेट पे लोग सड़क किनारे सो रहे थे, मैंने वीडियो बनाई है, लाइन से सो रहे हैं यार, वो भी सपने देख रहे हैं। कौन है जो सपने नहीं देखता? जो सपने, आज से एक मंत्र देख रहा हूं, सपने खरीदे जाते बच्चे, और जब जो चीज खरीदी जाती है उसकी कीमत दी जाती है। और नोकिया 1100 की कीमत और आईफोन 13 की कीमत एक बराबर नहीं हो सकती। और तुम आईएएस बनने जा रहे हो, तुम देश का सबसे बड़ा ड्रीम खरीदने जा रहे हो, और तुम अगर उम्मीद कर रहे हो कि नोकिया 1100 की कीमत लेके जाके तुम आईएएस बन जाओगे, तो भूल जाओ इसको, भूल जाओ इसको। ठीक है, कई बार तो लोग यही सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में सोचते हैं कि जैसे एसएससी की तैयारी कर ली है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जीएस में बायोग्राफी पढ़ ली है, ऑप्शनल का तो हो ही जाएगा ना। हमने कहा तुम्हारा तो बिल्कुल होगा। मतलब ऑप्शनल और जीएस के बीच का उसको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। एक ने तो ये तक लिखा कि सर ल्यूसेंट पढ़ लिया, जीके तैयार हो गया ना। तो हमने कहा हाँ, तुम्हारा प्री में तो सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम आएगा। ल्यूसेंट पढ़कर वो प्री देने जा रहा है। हमारे यहाँ एक है ना, घटना चक्र पढ़ के लोग जो है वो एक पत्रिका आती है उसको पढ़ पढ़ के प्री देते हैं, करंट अफेयर्स। तो ये स्थिति हो गई हमारी। तो बेसिकली उनको ये वाला फंडामेंटल नहीं पता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। और अब तो तुम मेरे ख्याल से समझ गए होगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? परचेसिंग पावर पैरिटी कैसे बढ़ेगी? कमाने से। और कमाओगे क्या? हैबिट्स। हैबिट्स तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। हैबिट्स ऑफ, अगर सुबह जल्दी उठना पड़े उठूंगा। हेल्थ अच्छी रखनी है, पता चला कई लोगों के मैसेज आते हैं, सर तबीयत बहुत खराब है, हर महीने बीमार पड़ जाते हैं। तो पता चला 10 दिन पड़े 20 दिन बीमार है। तो फिर क्या होगा? कंसिस्टेंसी खत्म। अब जैसे इन्होंने कहा टाइम फॉलो नहीं हो रहा है, हैबिट, हैबिट ये 1 हफ्ते में हैबिट बना रही है। लॉग बुक तो तुम्हें थ्रू आउट लाइफ रखनी है। रिचर्ड ब्रांसन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके हर मिनट की कीमत है, हर मिनट की कीमत है, जहां बैठे हुए सभी लोगों की कुल संयुक्त कीमत से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज वो राइटिंग करता है, लॉग बुक रखता है। वो कभी उसकी बुक पढ़िएगा तो वो 10-10 मिनट का टाइम टेबल बनाता है, ओनली 10 मिनट्स। तो आपको कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, लॉग बुक रखना है। और कोई भी चीज तुम्हारे साथ अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, एक बात, बस एक बात याद रखना, बिना कारण के और नहीं हो रही। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, 90% कारण आप होते हैं। सॉरी टू से, बट दिस अ बिटर ट्रूथ। दुनिया में आपको रोकने वाला अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है तो वो आप हैं। आप लॉग बुक रख लीजिए। प्रोडक्टिविटी बूस्टर में तो प्रूव करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि इस दुनिया में अगर कोई आपको हरा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको हरा दे। ये सब कहने की बातें हैं कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, मांग क्यों रहे हो? मांग क्यों रहे हो? और मांगने से आज तक किसी को कुछ मिला है? भीख छोड़कर कुछ नहीं मिला। तो बिगर आर नॉट चूजर्स। तुम तो चूज करने आए हो ना। एक कहावत होती है ना, बिगर्स और नॉट चूजर। भिखारी कुछ चीज चुन नहीं सकता। अगर तुम भिखारी हो, तुम्हारा व्यक्तित्व यही है, तो फिर तुम चुनने कहां से आए हो?
और अगर तुम चुनना चाहते हो, चुनने का मतलब कि ये 1300 लोगों से मुझे अपनी सीट छीननी है, तो उसके लिए तुम्हारा एटीट्यूड भी क्या होना चाहिए, अलग लेवल पे होना चाहिए। तुम्हें अपने पर्स में अब क्या लेकर आना है, तो पर्स कौन है, तुम हो, और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है। जैसे उसके पर्स में अमीर आदमी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या 2000 की नोट होती है ना, तो पूछता नहीं है कितने का है, पैक करो पैक करो, उसको मुझे जो पसंद है मैं ले लूंगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, वो थ्रू आउट अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, जो एग्जाम देते हैं वो क्या होता है। आईआईटीएंस को तुम लोग कहते हो ना, आईआईटी वाले आईएएस में बहुत आ रहे हैं, बहुत से मेरे पास क्वेश्चन है, अरे वो आईआईएम में जाते हैं, सेलेक्ट, आईआईटी के लिए सेलेक्ट, फिर उसके बाद आई से उनको बड़ा प्यार है, फिर वो आईएएस भी पकड़ लेते हैं, सेलेक्ट, फिर मन करता है तो अमेरिका भी चले जाते हैं, सिलिकॉन वैली, कहा हो जाके किसी कंपनी के सीईओ वो बन जाते हैं, पूरी दुनिया में पता चला 3000 करोड़ रुपए सैलरी है। तो कहां से निकल कर आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे प्रोसेस में डाल लेते हैं कि उनको सक्सेस हैबिट के रूप में आ जाती है। सो आज से अपने आप को एक वॉलेट मानो, एक पर्स मानो, और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है, हैबिट्स। फाइंड आउट द लिस्ट, कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। जैसे रात में तुम क्या देर तक पढ़ाई कर पाते हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर पाते हो, देर तक पढ़ाई कर पाते हो, लोगों के साथ डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हो, ये एक बैड हैबिट है, फोन का एडिक्शन है, बैड हैबिट है। सो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान लो कई बार तुमने देखा होगा कुछ लोग के पर्स बड़े मोटे मोटे होते हैं, देखा कभी, बहुत मोटा सा पर्स होता है, उसमें क्या होता है, कागज, विजिटिंग कार्ड, पुराने बिल, उसमें पैसा नहीं होता है, पैसा 10 की 2 नोट होती है, 10-10 की, लेकिन वो कागज बहुत भर के रह चलते हैं। नोटिस किया तुमने, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम अपने अंदर कागज मत भरो, रद्दी मत भरो, ठीक है। अगर तुम्हें वेब सीरीज देखने की आदत, तो वेब सीरीज नॉट अबाउट 2 आवर्स, इट्स ऑल अबाउट लॉट ऑफ पिक्चर्स। तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पर्स में वैल्यूएबल चीजें लेकर आनी है। सो ये कौन डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और जब आप कारण ढूंढोगे तो सिर्फ आप ही हैं आपको हराने वाले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन। देखो जॉब जब हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप हर महीने जॉब ऐसी करो कि इसमें कुछ पैसे बचा सको, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि कम से कम 6 मंथ मिनिमम आप फुल टाइम पढ़ाई के लिए पैसे निकाल सको। जैसे मान लो आपका खर्चा 12,000 रुपए महीने है, तो 12 × 6 आपके पास पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए कि आप जॉब क्विट कर सको। उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो, कम से कम मिनिमम, ठीक है, इतना टाइम आपके पास होना। और कोई क्वेश्चन। यस। नहीं, आगे बोलो। मिनिमम 2 इयर्स, पहले तो उसको करेक्ट करो, मिनिमम 2 इयर्स। रीजन, यूपीएससी में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, और तुम्हारा दूसरा मैं भ्रम तोड़ देता हूं, करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। करंट अफेयर्स कई तरह के होते हैं, करंट अफेयर्स इवेंट्स होता है, ये जितने छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, वन डेयर, तो जो तुमने 1 साल कहा, या उनके लिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट कहीं और होता है। वो जो 1 साल का, कौन राष्ट्रपति बना, कहां पे फलाना हुआ, कौन आया कौन गया, किसकी नियुक्ति हुई, आरबीआई का गवर्नर कौन है, इसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स एब्सोल्यूट होते हैं। यूपीएससी इवेंट्स पूछता ही नहीं है, यूपीएससी जो है वो इश्यूज पूछता है, और इश्यूज बेटा उठा के पेपर देख लो, तुम्हारे पैदा होने से पहले के भी होंगे। क्या भारत में नदियों को जोड़ दिया गया? यार बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। क्या पाकिस्तान के साथ हमारी जितनी भी नदियां हैं उसके साथ जल बंटवारा, सिंधु का जल बंटवारा हो गया? बहुत पुराना इश्यू है। क्या बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारा सुलझ गया? सुलझ गया होगा, नहीं सुलझा अभी, अरे बड़ा टाइम हो गया। क्या हमारे यहां पर्यावरण का विनाश का मुद्दा निपट गया होगा? क्यों, हो गया होगा? नहीं हुआ, अरे बड़ा लेट चल रहा है। क्या हमारे यहां ग्रामीण स्तर पर जो महिलाओं का सशक्तिकरण होना था, वो बलवंत राय मेहता कमेटी में बोला था ना, तो हो गया होगा, सारी महिलाओं को तो दे दिया गया पार्टिसिपेट, नहीं हुआ? अरे ऐसा कैसे हो रहा है? नदियों का जल स्वच्छ हो गया होगा, नहीं हुआ? अरे भूमि सुधार अंग्रेजों कॉर्नवालिस के जमाने का है, आजादी से बहुत पहले का, वो तो हो ही गया होगा। सारे जितने भी किसान हैं सबको उसका डॉक्यूमेंट मिल गया होगा। लैंड डिस्क्लाइजेशन तो हो ही गया होगा, खतौनी वतौनी तो खत्म हो गई होगी, क्यों नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रहे हो तुम?
ये तो बड़ा लफड़ा हो रहा है भाई। अच्छा, भारत के लोकतंत्र में भ्रष्टाचार तो खत्म ही खत्म है। लोकतंत्र हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे आ ही गया होगा सभी को। जैसे अभी इस क्लास में मैं पूछ लूं, हमारे हमारे बच्चे 12th करके आए हैं, जरा प्रियम्बल खड़े होके बता दो तो। 15 अगस्त आ रही यार, थोड़ी सी इज्जत रख लेना। प्रियम्बल खड़े होके बता दो। शाबाश, जोश में लड़का हमारा। हिंदी इंग्लिश किसी। बस 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 बस, ताली हो जाए। हाँ, ताली हो जाए। अब तुम बताओगे, बताओ बताओ, तुम बताओ, प्रियम्बल बताओ, सुनाओ। हाँ, नहीं ये तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान की। ईमानदारी से बताओ किसको किसको नहीं पता है। एग्जैक्टली क्या होती? बाबा साहब ने एक एक शब्दों में अपना खून पिरोया यार। है, इट्स नॉट अबाउट कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब आपका अगर कोई नाम है ना, तो नाम पूरा लिया जाएगा। ठीक है, तो नाम पूरा लिया जाएगा। तो अगर कोई अधूरा नाम ले तो आप उसको डांटेंगे ना कि एब्रिविएशंस गलत आप कर रहे हैं। तो प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है। उसमें जो बातें कही गई वही हम पूरे संविधान में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब बताइए, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के, मैं इसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हम भारत के नागरिक हैं और हमें भारत की प्रस्तावना के बारे में नहीं बात हमें पता है। और हम अपने आप को, हम तिरंगा लगा रहे हैं, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब ने हमें, कई लोग आंदोलन में भी चले जाते हैं, उनको पकड़ किसी दिन पूछ लेना, बोले संविधान के कितने भाग हैं, तो तुम बताओ। तो मुझे बताओ, प्रस्तावना हमें नहीं पता। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि मैं उनको पूछ ना लूं। ठीक है, आंखों में बता रहे, डर दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो जब आप उस पर आओगे तो आपको पता चलेगा मुद्दे क्या है। तो मुद्दे कम से कम दो। और दूसरी बात, यूपीएससी करंट नहीं पूछता है, स्टैटो डायनामिक पूछता है। स्टैटो डायनामिक, डायनामिक का मतलब जो गतिशील है, हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि किसी स्टूडेंट पर समझ होनी चाहिए। जैसे आपने अभी, मैंने प्रस्तावना पूछा, तो महत्वपूर्ण क्या है? क्या प्रस्तावना याद करना बहुत महत्वपूर्ण? नहीं। जब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह के न्याय की बात की गई है, जो आइडिया ऑफ जस्टिस है हमारे संविधान में, वो क्या है? क्वेश्चन आया हुआ प्री में, क्या कहता है कि क्या सामाजिक न्याय, क्या आर्थिक न्याय, किस तरह के न्याय की बात कही गई है? तो न्याय तो कई प्रकार के होते हैं। तो क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, मान लीजिए आपने सामाजिक न्याय दे दिया लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं दिया, तो क्या बिना पैसा के जीवन चला सकते हो क्या? तो किस तरह के न्याय की बात की गई? और क्या बिना न्यायपूर्ण समाज कभी खड़ा हो सकता है? क्योंकि समाज से क्या, लोग क्या होता है, समाज में जुड़ते हैं, और समाज से क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। हम 26 जनवरी 15 अगस्त मना लें तो क्या उससे राष्ट्र बन जाएगा? तो राष्ट्र तो रोज बनता है ना, और राष्ट्र लोगों से बनता है। हम राष्ट्र सरकारों से बनवाते हैं। हमारे साथ बड़ी दिक्कत है हमारी डेमोक्रेसी में, हम राष्ट्र सरकारों से बनवाते हैं और राष्ट्र लोगों से बनता है। मुझे वहां मत ले जाओ, लेकिन एक छोटी सी कहानी है कि यूपीएससी स्टैटोडायनामिक बात करता है, यानी हर चीज के पीछे का कारण, और स्टैटिक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब से याद रखना, 1 साल नहीं, मिनिमम 2 साल जो रहा है, और उसके बेसिक रीजंस वो ये पूछता है। आगे कोई क्वेश्चन? इट्स वेरी गुड टाइम। द फर्स्ट ईयर यू हैव टू गो विथ कॉन्सेप्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट को जो इंटरनेट पे दिया हुआ है उसके साथ मत जाना। पहले अपना जो फंडामेंटल 5 है, फंडामेंटल 5, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, उसके बेस एनसीईआरटी से शुरू कर दो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड मतलब ट्राई टू डेवलप अ लव टुवर्ड योर बुक्स एंड योर सब्जेक्ट्स। अपनी किताब और उसके विषय के लिए एक प्यार पैदा करो। प्यार का मतलब, जैसे आज हमारे यहां प्रस्तावना की बात हुई, आप में से कई लोगों ने डीपी लगाई होगी, कई लोगों ने अपने घर में झंडा भी लगाया होगा, कई लोगों ने राष्ट्रगान के लिए पूरा माहौल बना लिया होगा। देखो, हमने भी क्लासरूम में माहौल बना रखा है। लेकिन आप में से कितने लोग प्रस्तावना के बारे में जानकारी रखते हैं? कितने लोग संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखते हैं, जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया जो नागरिकों के लिए? सो ये क्या है? यूपीएससी सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन में यूपीएससी है। अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस से, टू नो योर कंट्री इज ओनली यूपीएससी, इट इज इक्वल टू यूपीएससी।
और कुछ नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। भारत एक राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल यूनिट है, एक हिस्टोरिकल यूनिट है, एक ज्योग्राफिकल यूनिट है, सोशल यूनिट है, इकोनॉमिकल यूनिट है, कल्चरल यूनिट है। तो जब भारत को इस तरह से समझना शुरू करोगे, एक अर्बन यूनिट है, एक रूरल यूनिट है, भारत कई हिस्सों में विभाजित है, जब भारत को तुम समझना शुरू कर दोगे और जब तुम्हारी किताबें तुम्हारी सड़कों पर, कॉलेज में, तुम्हारी लाइफ में उतर आएंगी कि यहां भीड़ क्यों है, यहां पॉल्यूशन क्यों है, ये सरकार अच्छा क्यों नहीं कर रही है, जब ये क्यों 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 चलने शुरू हो जाएगा ना, उसी दिन तुम्हारा यूपीएससी में सिलेक्शन ऑटोमेटिकली, तुम इस प्रक्रिया के अंदर आ जाओगे। जब तक ये नहीं है तब तक किताबों को केवल गिनते रहो, तब तक गिनते रहो, पेजेस को गिनते रहो, तब तक कोई प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। और ये मैं नहीं, ये टीना डाबी कह रही है, ठीक है। तो भारत को जिस दिन तुमने अपनी कंट्री को जानना शुरू कर दिया, यूपीएससी शुरू उस दिन यूपीएससी। तो तुम्हारी किताबें तुम्हारे डेस्क से निकलकर तुम्हारे जीवन में फैल जाएंगी। जब तुम आओगे कि दिल्ली ही क्यों पढ़ने आना पड़ता है, बिहार में मुझे क्यों नहीं एजुकेशन मिल रही है, मुझे रांची में एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है, मुझे भागलपुर में एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही, तो जब ये क्यों जब जाओगे तब उसके पीछे पुश और पुल फैक्टर ढूंढोगे। जब तुम पुश और पुल फैक्टर ढूंढोगे तो तुम्हें माइग्रेशन पता चलेगा, जब तुम माइग्रेशन पे जाओगे तो तुम्हें इकोनॉमिक्स पता चलेगा, जब तुम इकोनॉमिक्स पे जाओगे तुम्हें कल्चर पता चलेगा, जब तुम कल्चर पे जाओगे तब तुम्हें कास्ट पता चलेगी, जब तुम कास्ट पे जाओगे तो तुम्हें सोशल स्ट्रक्चर पता चलेगा, और जब वहां तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें भारत की महिला दिखाई पड़ेगी, परतों के नीचे दबी पड़ी है। तब तुम्हारे अंदर एक बात पैदा होगी कि मुझे और सर्च करना है, और जिस दिन ये आ गया उस दिन मेरे से स्टैंप पे लिखवा के ले लो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता यूपीएससी में जाने से, कोई नहीं रोक सकता। बस हम इसको छोड़कर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हजारों की संख्या में मैसेज पढ़ो, सर कौन सी किताब पढ़ें, क्यों पढ़ें किताब, क्यों पढ़े किताब। आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, किसी से बस अड्डे पे मिले या रेलवे स्टेशन पे मिले, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की दोस्त बन जाएगी या दोस्त बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। पहले बात होती है, नाम पूछा जाता है, हॉबीज जानी जाती, किताब भी ऐसे ही होती है। पहली मुलाकात में किसी की नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, पहली मुलाकात में किसी की नहीं होती है। हाँ, तो तुम्हारी किताब छीन के यहां कोई नहीं भाग रहा है, यहां कोई किसी किताब ऐसी चीज ही है कि कोई किसी की विद्या चुराई नहीं जा सकती, हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। चलें, और कोई क्वेश्चन? हाँ बताएं, पहले वहां शुरू करें। सी सेट बहुत इजी है, क्वालिफाइंग है, इसमें 3 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बेसिक मैथ, एनसीईआरटी की 6 से लेकर 8th या 9th तक की आप क्वेश्चन लगा डालो। हाँ, तो मैथ्स नहीं आती है, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, एंड रीजनिंग इज ऑल अबाउट। सी सेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मिस है कि वो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो वो एक्चुअली मैथ्स आती नहीं है, ये डर एक पैदा किया गया। रीजनिंग होती है, रीजनिंग का मतलब होता है फाइंड आउट द रीजंस, एंड आईएएस ऑफिसर्स को रीजन फाइंड आउट करना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर को, जैसे ऊपर सरकार ने कहा कि भाई फलाना के लिए प्रोग्राम है, सो उसको रीजंस आइडेंटिफाई, ये प्रोग्राम इसके लिए क्यों बना है, रीजंस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ये प्रोग्राम जमीनी स्तर तक कैसे लेकर जाएं। सो इट्स ऑल अबाउट रीजनिंग, और उसको ढेर सारे डाटा पढ़ने पड़ते हैं, तो डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे बोलते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कंप्रीहेंशन होता है, तो कंप्रीहेंशन का मतलब होता है बड़ी बात को पढ़कर छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लेना। तो ये अगर 2-3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो सीसैट बहुत आसानी से निकल सकता है, कोई ज्यादा उसमें सरदर्द नहीं है। एंड लास्ट में प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, जहां कुछ नहीं काम आए वहां प्रैक्टिस काम आती है। एनसीईआरटी इसी के बारे में। एनसीईआरटी किसी चीज को जानने का पहला सिद्धांत तुम मुझे बताओ। तुमने अभी कभी मोटरसाइकिल सीखी है? मोटरसाइकिल चला लेते हो? पैदा होने के तुरंत बाद चलाई होगी? अच्छा, बड़े होकर चलाई थी? कौन सी? इनका क्वेश्चन है कि किसी चीज में मतलब बेस कैसे बनाए। अच्छा, तो मोटरसाइकिल कौन सी पहली चलाई थी? सेफ जोन में थे, आ गई थी उस समय। अच्छा, तो कैसे ऐसे बैठे और ऐसे चला लिया, या उससे पहले साइकिल सीखी थी? साइकिल सीखी थी, सबसे कठिन काम दुनिया में साइकिल। मैं गिरा हूं बहुत बार, ठीक है। तो साइकिल के लिए क्या किया था? किसी का सहारा लिया बैलेंस के लिए। पहले बैलेंस नहीं बन रहा होगा, पहले पूरा ध्यान होगा कि बस गिरे ना किसी तरीके से। गिरे विरे भी होगे, गिरे होगे, दैट्स मींस प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस। तो पहला हो गया टीचर, वन हु गाइड, कि और दूसरा टीचर के 2 काम हुए, एक गाइड करना, दूसरा सहारा देना कि डरो नहीं। तुमने कहा नहीं सर आईएएस बहुत कठिन है, बोला नहीं नहीं, टीचर का काम यहीं पे होता है। वो क्या कहता है, डरो नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, भरोसा दिलाया,
बोला बेटा, तो तुम्हें लगा मम्मी ने पीछे पकड़ा तो गिरेंगे नहीं। फिर दूसरा क्या हुआ, गिरे हो गए अकेले चलाने के चक्कर में। लेकिन फिर तुमने क्या किया, तुमने कहा छोड़ दी जब गिरे थे, फिर अगले दिन उठाई होगी साइकिल। इसको बोलते हैं धैर्य। ठीक है, तुम्हारी लाइफ से सिखा रहा हूं। यानी फिर दोबारा करना है। अपने डर पे काबू पाए, चोट लगी कोई बात नहीं है, फिर दोबारा चले। फिर तुमने क्या किया, प्रैक्टिस किया। तीसरी चीज प्रैक्टिस। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक, प्रैक्टिस। राइटिंग, प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस। फिर क्या हुआ, यू स्टार्टेड लर्न द बैलेंस, राइट। फिर तुम्हें समझ में आया कि बैलेंस कैसे बनाते हैं। सो प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपकी स्किल्स डेवलप होती है। जैसे आज आप आंसर राइटिंग करोगे, सब लग रहा है बहुत खराब लिख रहे हैं, तो आप डर के मारे क्या कर देते हो, लिखते ही नहीं हो। लेकिन जब लगातार लिखते रहोगे तो तुम्हारी क्या होगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, एक कोचिंग क्लास तुमने ज्वाइन कर ली होती उस समय, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, और मैंने उस पर 400 पेज का व्याख्यान दिया होता कि देखिए बेटा, ये पहिया होता है, ये रोटेशनल फ्रिक्शन होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, ये अलाइनमेंट्स है। मैं तुम्हें स्केच बना के दिखाता तुम्हारे स्केल्टन का, सीख जाते साइकिल चलाना। सो जो तुम बात कह रहे हो उसके लिए बहुत एक अच्छी बात कही है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी अगर मोती पाना है तो तुम्हें गहरे पानी में डूबना पड़ेगा। द बेस्ट, लास्ट टाइम क्या सिखा कर गया था, बेस्ट अप्रोच टू लर्न एनीथिंग टू स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, मेरा बहुत एक फेवरेट कोट है, जस्ट नाइकी यूज करता है, डू इट। अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो तो सीखना शुरू कर दो। अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, स्टार्ट लर्निंग। एक्चुअली में जब हम अपने आप को इवैल्यूएट, अरे ये सही सीख रहे हैं गलत सीख रहे हैं, तुमने साइकिल के समय ऐसा किया था कि तुमने ये साइकिल ठीक है कि नहीं है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं प्रॉपर, मम्मी ने गलत साइकिल तो नहीं दे दी, ऐसा कुछ किया था क्या? मन था, इच्छा थी, जरूरत थी, सीख गए? या जाके पहिए नापे थे, वजन देखा था, ग्रेविटी अलाइन की थी, तब साइकिल पे बैठे हो गए? तुम्हें पता चल गया था या मम्मी ने बताया था? तो टीचर बताएगा, तो टीचर बताएगा, मेंटर्स बताएंगे, मार्गदर्शन प्रोग्राम के ये मेंटर्स हमारे जो है ये बताएंगे तुम्हें कि आज तुमने लॉगबुक प्रॉपर भरी कि नहीं भरी, आज तुमने सही तरीके से पढ़ाई की कि नहीं की। सिंपल सा फंडा है। तो यही एक प्रोसेस होता है। और तुमने एक्चुअली में कब सीखा, जब तुम साइकिल रेगुलर चला रहे थे तब सीखा, या जब तक तुमने डर के मारे किनारे रहे तब सीखा? चला रहे थे। तो व्हेन यू स्टार्ट एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे, एक दो राइटिंग करोगे, अपने आप वो प्रोसेस में आना शुरू हो जाएगा। और टीचर क्या काम करेगा, यही बताएगा बेटा। पहला क्या बताएगा, हौसला रख, रास्ता है, और दूसरा कि सही चला रहे हो या नहीं चला। और हमसे गलती होती है तो कई बार हम भी कहते हैं शाबाश बेटा आंसर लिखो, हमें पता तो गोबर लिखा है, लेकिन हम कहते हैं गुड ट्राई, कीप ट्राइंग। पेन तो उठाया इसने, नहीं तो ये तो कसम खा के बैठा हुआ था कि पहली बार ही साहित्य लिखेंगे, जब लिखेंगे तब। कई बार तो बड़ा ऐंठ ऐंठ के लोग लिखते हैं, ऐसा लगता है इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जाके रखाएंगे, लंदन में रखवाएंगे, भाई साहब ने लिखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, कीप प्रैक्टिसिंग। और कोई क्वेश्चन? ऑप्शनल को कौन सी गहन बात? ऑप्शनल चूज करते समय, आंसर लिखते समय? मैंने पिछली क्लास इसी पे ली थी, बड़ी लंबी चौड़ी की। 3 ऑप्शनल कोई भी फाइनलाइज करिए, ठीक है, और 3 ऑप्शनल फाइनलाइज करने के साथ साथ उस पर अपना फोकस करिए, उसके क्वेश्चन पेपर लेकर आइए प्रीवियस, जो आपका हो उसको आप चूज करिए। मैंने बताया था टीचर अवेलेबल है कि नहीं है, बुक्स मेरी लैंग्वेज में अवेलेबल है कि नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है।